क्या? हाँ हाँ, मैंने क्योंकि उनका नाम नहीं लिखा हुआ आ रहा था ना, तो समझ नहीं आ हाँ रही हाँ, थी। बिल्कुल बिल्कुल, वो आसिफ साहब मौजूद हैं। क्या गुलाम नंबर है? साहब आए तो गुलाम साहब को कहें कि शुरू करें, पर प्लीज कंप्लीट द कंटिन्यू टाइम काफी हो गया है। कंटिन्यू प्लीज बिल्कुल सर। बिल्कुल, जी टाइम बहुत ज्यादा हो गया ऑलरेडी। हम 20 मिनट कम से कम लेट हो गए। जी, गुलाम हुसैन साहब स्टार्ट कीजिए, मैंने इसको ऑनलाइन कर दिया है। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब पार्टिसिपेंट जो हैं और जो बाकी लोग भी ऑनलाइन पर हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ तो गुड इवनिंग है जहाँ से मैं बोल रहा हूँ, कश्मीर से। और वहाँ नून है। तो ये जो आज का ये सेकंड इन सीरीज, पहले जो हुआ है ना? था, थी, ये थर्ड है, सेकंड है ना? सेकंड सेकंड। सेकंड सेकंड। सेकंड। हाँ। तो इसके बाद जो है कि हमें ये करना है कि आज थोड़े स्पीकर भी डिफरेंट है, मगर एक्चुअल जो इसका प्रोग्राम था वो यही था कि प्रोग्रेस सिंस द, तो ये जो अवामी हकूक की मूवमेंट है इस वक्त आजाद मुनावला कोर्ट से शुरू की, और अब बरतानिया यूरोप में भी काफी काम हो रहा। तो हमारा यानी कि JKNI का ख्याल ये था कि ये काम तसलसल से जारी रहे। तो जम्मू कश्मीर नेशनल इंडिपेंडेंस अलायंस का आप सब दोस्तों को पता है, ये कुछ इंडिपेंडेंट के हामी जमातों की अलायंस है। इसके अलावा कुछ लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स भी इसमें शामिल हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं कि एक यूनिटी पैदा करें, एक दूसरे से कोऑपरेशन से काम करें, और जो चीज़ें आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो रही हैं, या बाकी जो कश्मीरी मसाइल हैं, उनको हम इंटरनेशनल लेवल पर बिलखसूस बरतानिया और यूरोप में हाईलाइट करें। तो इस मूवमेंट के सिलसिले पे भी वहाँ पर हमारी इस अलायंस ने एक मुजाहिरा ऑर्गेनाइज किया था। शकील अ, महमूद है। इसके अलावा जो बाकी के जमातों ने भी कोशिश की थी, हमने उसमें भी पार्टिसिपेट किया, लंदन एम्बेसी के बाहर भी हुआ। तो अब बिला तखीर के हम फारिया कोई और बात करनी है? मेरा ख्याल है कि वो जो स्पीकर आएंगे उनको हम करेंगे इंट्रोड्यूस, मगर मेरा ख्याल है स्पीकर को बुलाएंगे तो हमारे पास तकरीबन 4 स्पीकर हैं। तो 4 स्पीकर के बोलने के बाद देन वी विल ओपन द फ्लोर, और जो भी बोलना चाहेगा वो या कोई क्वेश्चन करना चाहेगा वो बात रेज करें तो वो कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब प्रोग्राम को शुरू करते हैं। इसमें कोई और बात करनी है फारिया साहब अभी, इससे पहले कि मैं पहले स्पीकर साहब को दावत दूं? नहीं, बस ये है कि थोड़ा सा डिकोरम के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं कि जब तक कि जो माइक हैं वो सब लोगों के ऑफ रहेंगे, उससे ये होता है कि इंटरप्शन नहीं होगी। सेकंड चीज़ ये है कि प्रोग्राम दो हिस्सों में है। पहले हिस्से में सब स्पीकर्स बात करेंगे, उनके पास 12 से 15 मिनट का टाइम है और पर स्पीकर। और सेकंड हमारा जो हाफ होगा उसमें फिर देन हम फ्लोर ओपन करेंगे, जैसे आपने ऑलरेडी हमें बताया। 4 हमारे स्पीकर्स हैं। और आखिर में ये है कि जैसे होती है कि हम ओपन करते हैं फोरम, और उसमें आप काउंटर में भी बात कर सकते हैं, और कोई भी आर्ग्यूमेंट है उसके ऊपर डिस्कस डिटेल से किया जा सकता है। दैट्स इट, बस यही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फोरम का या बैरिस्टर साहब इसको फॉर्मली ओपन करें या महमूद कश्मीरी साहब करें, तो आप उनसे काइंडली पूछ लीजिए। मुझे तो इससे अलावा कोई बात नहीं करनी। बैरिस्टर साहब कर लें, बैरिस्टर साहब कर लें। ऐसा करें कि 5 मिनट दें ना हर स्पीकर को, तो इसके बाद अगर दूसरा राउंड लगा तो उसमें भी बात कर लेंगे। 15 मिनट मेरे ख्याल में ज्यादा हो जाएंगे। 5 मिनट में टू द पॉइंट रखें तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे ख्याल में। तो इसके बाद हमारे पास टाइम है ना, अगर दोबारा भी बात करना चाहें तो कर सकते हैं। हाँ, मेरा मेरा ठीक ख्याल है है। कि महमूद साहब, आप JKNIA के चेयरमैन होने की हैसियत में आप इसकी ओपनिंग करें। जी शुक्रिया बैरिस्टर साहब, मेहरबानी आपकी सब दोस्तों की। सबसे पहले तो मैं सब दोस्तों को जो है वो वेलकम करता हूँ आज के वेबिनार में। और ये हमारा दूसरा वेबिनार है, और ख़ास करके जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर से दोस्त हैं उनको मेरा सलाम भी। और ये है कि यहाँ जिस तरीके से गुलाम साहब ने कहा है
कि जब से ये अवामी हकूक़ की तहरीक शुरू हुई है, तब से यहाँ पर जो हमारा अलायंस मौजूद है JKNIA, मुख्तलिफ फोरम्स पर जो है हम अवामी हकूक़ की तहरीक के साथ खड़े हैं और इनकी हमायत में सोशल मीडिया पर भी, और इसके साथ-साथ यहाँ पर जो पाकिस्तान के सफारत खाने हैं वहाँ पर भी हमने प्रोटेस्ट किया है, और उसके साथ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को जो है एक ख़त भी लिखा है, जो पाकिस्तान के सफारतकार के ज़रिए भेजा गया है पाकिस्तान में। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो तहरीक है, इसके साथ जम्मू कश्मीर नेशनल इंडिपेंडेंस अलायंस जो है, वो बिल्कुल इनके साथ खड़ा है, और आप लोग जो हैं वो इस तहरीक को भरपूर तरीके से जारी रखें, क्योंकि मैदान में जो है फील्ड में हमने ये जंग जीत ली है। आगे का जो टाइम है वो टेबल टॉक, उसमें भी हमारी जो दोस्तों की जो टीम है उनको ये ज़हन में रखना चाहिए कि पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं, वो इस तहरीक के साथ जुड़े हुए हैं, और 2-4 बार आपने देखा होगा कि लॉकडाउन भी हुआ, पहिया जाम भी हुआ, और लोगों ने किस तरीके से जो बिजली बिल्लात हैं, उनको आग भी लगाई, उनको दरियाबुर्द भी किया। और रिसेंटली पिछले दिनों में जो है जो बिजली बिल्लात थे, उनको बलून्स के साथ बाँध कर जो है फ़ज़ा में भेजा गया, और वो सारे बलून जो हैं, वो इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर की तरफ गए हैं। और यहाँ भी आपको पूरी सपोर्ट है, बल्कि पूरी दुनिया में आपको ये सपोर्ट हासिल है। लिहाज़ा जो टेबल टॉक है, इसमें फुली कॉन्फिडेंस के साथ जो है आपने बात करनी है। अगर कहीं भी कोई मामला हो तो आप उस बातचीत को कोई थोड़े अरसे के लिए रोक भी सकते हैं, मगर कोई हमारे लिए मजबूरी नहीं है कि हमने किसी बात को मानना है। क्योंकि हुकूमतों के पास जो है वो हर तरह की टीम मौजूद होती है, उनके पास बहुत सारे वो टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। लिहाज़ा हमारी टीम को चाहिए कि जो हमारे मुतालबात हैं, उन मुतालबात के साथ जुड़े रहें, और जब तक हमारे मुतालबात माने नहीं जाते, उस वक़्त तक जो है, जो धरने हैं, जो मुज़ाहरे हैं, जो बाकी मामलात हैं, वो जारी रहने चाहिए। तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। तो दोबारा फिर अभी मौका मिला, तो मैं बात करूँगा। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, शुक्रिया। मेरी आवाज आपको आ रही है ना? जी जी, जी आ रही है। आवाज जी गुलाम बिल्कुल आ हुसैन। रही है आपकी आवाज़। हाँ जी। तो ये जो 4 स्पीकर हैं, अगरचे हमने डिस्कस किया था, मगर मैं यहाँ जो स्पीकर मौजूद हैं उनको मैं अपने अंदाज में आपके से मशवरा भी किया था, तो तरतीब दूंगा अगर आप माइंड नहीं करें। तो पहले जो स्पीकर हैं, अगर मुझसे नाम में गलती हो जाए तो लेटली मुझे कारिया साहब ने सब नाम भेजे थे, मगर यहाँ हैं ज़ाहूर साहब, गालबन अजीरा से हैं, और जी जी ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है इस मूवमेंट की, उसके मेंबर फाउंडर मेंबर भी हो सकते हैं। तो ये जो सिचुएशन ऑन ग्राउंड है, जो हमारी पिछली मीटिंग थी, उसके ऊपर हमारे 2 स्पीकर थे। एक जो राजा इम्तियाज साहब, उन्होंने लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की थी, और एक जो है अपने दूसरे साथी थे जो इलेक्ट्रिसिटी में काम करते थे, अफजल जई साहब। तो उन्होंने इलेक्ट्रिक जो शोबा है उसका वापदा का रोल, आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो नए हैं उनकी रिलेशनशिप और कास्ट वगैरह का जिक्र किया था। तो मैं चाहूंगा कि उसके बाद चूंकि 28 को एक और कॉल था यहाँ मार्च वगैरह का, धरने वगैरह का, तो अगर आप ज़हूर साहब शुरू करें, आई वेलकम यू टू दिस, तो अपडेट कर दें। अगरचे 2 आए हैं 10 से 15 मिनट और 5 मिनट मामू साहब ने, कि एक तो टाइम की किल्लत की वजह से मैं सजेस्ट करूंगा 5 में, मगर अगर एक्सटेंड करना पे कर जाए तो नो मोर देन 10 मिनट्स। 5 में अगर आइडियली फिनिश हो जाए तो अच्छा है। इसके बाद सवाल जवाब और मौका भी मिलेगा कंट्रीब्यूट करने में। शुक्रिया। और साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो बाहर होस्ट बैठे हुए हैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा, उनको मुबारकबाद दूंगा, इसलिए कि वो हमारी इस तहरीक के साथ खड़े हुए और उन्होंने भरपूर जो है ना रोल अदा किया। तो मैं
मुख्तसरन आपको ये बताना चाहूँगा कि ये तहरीक जो है, मैं समझता हूँ कि आज 6 माह होने वाले हैं इसको जो शुरू हुई है। तो इस 6 माह के अंदर हमने 5 मई को इस तहरीक का आगाज़ किया था, जो हमारे जो एहतजाजी मुज़ाहरे हुए थे। तो फिर ये चलते-चलते जो है ना 23 मई को जो है ना हमने हजीरा के अंदर धरना दिया था, और जिस तरह रावलाकोट है हमारा, तो रावलाकोट के अंदर हमारे जो दोस्त अहबाब हैं उन्होंने 10 मई को वहाँ धरना दिया था। तो ये एक तसलसल चलता रहा, और इसके अंदर मैं समझता हूँ कि 6 माह के अंदर मुख्तलिफ मराइल से ये तहरीक गुजरी है। इस तहरीक के अंदर हमारे जो पूरे आज़ाद कश्मीर के लेवल के ऊपर जो है ना वो मुख्तलिफ जगहों पे इजलास हुए, जिस तरह कोटली के अंदर हुए, रावलाकोट के अंदर हुए, फिर मुजफ्फराबाद के अंदर हुए। तो उन इजलासों के अंदर जो है ना ये इस तरह के जो है फैसले किए जाते रहे कि हमने इससे आगे जो है ना इस तहरीक को कैसे लेके जाना है। तो जो जिस तरह कोटली के मुकाम के ऊपर जो है ना हमारा इजलास हुआ, तो उस इजलास में अगस्त में वो इजलास हुआ 7 अगस्त को, तो वहाँ पे जो है ना हमारी पूरे आज़ाद कश्मीर की जो क़यादत थी, उसने वहाँ बैठ के ये तय किया कि यहाँ से हमने जो है ना बिजली के बिलात का बायकॉट करना है। तो अगस्त से इस तहरीक में मैं समझता हूँ कि एक नया मोड़ आया, और जिस तरह बिजली के बिलात का बायकॉट किया गया, और मैं समझता हूँ कि पूरे कश्मीर के लोगों ने इसमें अपना भरपूर रोल दिया। और इस तहरीक के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि ये 6 माह होने वाले इस तहरीक को, और ये मुकम्मल तौर पे पुरअमन ये तहरीक रही। और जब भी हम जहाँ भी बैठते रहे, जहाँ भी हमारे इजलास होते रहे, तो हमने इसी चीज़ के ऊपर ज़ोर दिया कि ये हमारे बुनियादी जो हकूक़ हैं, ये इनकी तहरीक है, और इस तहरीक को हमने पुरअमन रखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बेहतरीन जो है ना इस तहरीक को आगे बढ़ाया, और बेहतरीन मूवमेंट बनी। तो इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह से हमने बिजली के बिलात का जो बायकॉट किया, तो बायकॉट करने से पहले ये मुख्तलिफ तरह के जो है ना प्रोग्रामात यहाँ हुए, पहिया जाम भी हुआ, शटर डाउन भी हुआ, और एहतजाजी मुज़ाहरे भी होते रहे। और मैं समझता हूँ कि ये आज़ाद कश्मीर की तारीख की पहली मूवमेंट ऐसी है जो एक तो इतनी लंबी चली, और दूसरा ये हुआ कि इसके अंदर इस वक़्त तक मैं समझता हूँ कि एक पत्ता तक भी जो है ना इस पूरी तहरीक के अंदर जो है ना वो नुकसान नहीं हुआ। ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा सबूत है इस तहरीक के पुरअमन रहने का। और ये पुरअमन तहरीक रही, तो फिर ही जो है ना ये मूवमेंट बनी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से ये बिजली के बिलात के बायकॉट का ऐलान किया गया, तो उसके बाद लोगों ने रज़ाकाराना तौर के ऊपर जो है ना बिजली के बिलात का बायकॉट भी किया। अगस्त में किया, फिर सितंबर में किया, फिर अक्टूबर में किया, अब नवंबर भी आ गया है। तो इंशाअल्लाह नवंबर में भी जो है मैं समझता हूँ कि इसका जो है ना बायकॉट जारी रहेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा इस तहरीक के अंदर एक ख़ास बात ये है कि ये तहरीक जो है ये मुख्तलिफ जो सियासी जमातें इसमें शामिल हैं, मज़हबी जमातें इसमें शामिल हैं, मज़हबी जमातें इसमें शामिल हैं। उसके बाद तमाम सियासी जो नेशनलिस्ट तंज़ीमें हैं, नेशनलिस्ट जमातें हैं, और मैं समझता हूँ कि इस तहरीक के अंदर वो लोग भी इस तहरीक के अंदर जुड़े हुए हैं जो जिनका ताल्लुक किसी ना जमात से है और ना ही किसी तंज़ीम से है। वो इसलिए जुड़े हुए हैं कि उनको जो अपने जो मसाइल हैं, और उनको ये समझ भी आ गई है कि अब जो है ना ये हमारे जो बुनियादी हकूक़ हैं वो इंशाअल्लाह ये जिस तरह मुनज़्ज़म हो रहे हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से हम ये लेके रहेंगे। तो आपको मैं आपके इस चैनल की वसातत से ये भी बावर करवा देना चाहता हूँ, जो हुक्मरान यहाँ बैठे हुए हैं, कि इस तहरीक का आगाज़ हमने सोच समझ के किया था, और इंशाअल्लाह ये सोच समझ के हम इस सफ़र को आगे भी जारी रखेंगे। लेकिन एक जो इंच है हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। जो हमारे मुतालबात हैं वो जब तक माने नहीं जाते, हमारी ये पुरअमन जो जदोजहद है ये जारी रहेगी। और एक बात और भी मैं आपके इस प्रोग्राम के वसातत से ये कहना चाहूँगा कि हजीरा के अंदर हमने जो धरना दिया था उसको आज 166 दिन हो गए।
तो 166 दिन के अंदर हम जो है ना बिल्कुल पुरअमन धरना यहाँ एसी ऑफिस के आगे दे के बैठे हुए हैं। और किसी किस्म की मैं समझता हूँ कि कोई आज तक ना तो इस पूरी तहरीक के अंदर कहीं पे भी जो है ना इस तरह की कोई कोशिश नहीं की कि कोई तसादम हो या इस तहरीक के अंदर कोई इस तरह का कोई मामला आया हो या इस तरह का कोई मोड़ आया हो। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात आपके गोश गुजार ये जरूर करता चलूंगा। एक तरफ आपको पता है कि हुकूमती सतह के ऊपर एक मसालती कमेटी बनाई गई जो पिछले अरसे के अंदर कि जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बनी है, इनके साथ वो मुज़ाकरात करेंगे। तो उस हवाले से वो मसालती कमेटी और हमारी जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी थी उसके दरमियान एक बैठक भी हुई। उस बैठक के अंदर जो है ना हमारी जो कमेटी थी उन्होंने वहाँ पे जो डिमांड रखी कि हमारे जो लोग गिरफ्तार हैं उनको रहा किया जाए और जो हमारे ऊपर मुकदमात जो बेबुनियाद जो मुकदमात कायम किए गए हैं, जो दहशतगर्दी के उसके ऊपर एक्ट लगाए गए हैं, तो ये मुकदमात भी वापस लिए जाए और हमारे जो लोग हैं उनको जो है ना रहा किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि उसके 2 दिन के बाद जो हमारे गिरफ्तार लोग थे उनको तो रहा कर दिया गया। लेकिन उसके बाद फिर कल जो 3 नवंबर हमारी जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से 9 रुकनी कमेटी बनाई गई, मुज़ाकराती कमेटी, और उसकी और जो हुक्मरानों की तरफ से जो मुज़ाकराती कमेटी थी उनके दरमियान कल फिर बैठक हुई और वहाँ पे फिर जो है ना इनके दरमियान जो कुछ बातचीत हुई और फिर इन्होंने 7 नवंबर का जो है ना तय किया है कि 7 नवंबर के दिन हम बैठेंगे और उसके बाद जो है ना रोजाना की बुनियाद के ऊपर इसके ऊपर मुज़ाकरात होंगे। ये जो मुतालबात हैं, ये मसाइल हैं। आपको जो मैं बताना ये चाहता हूँ कि हमने इतने अरसे में 166 दिन हमने यहाँ धरना दिया हुआ है और बिल्कुल पुरअमन धरना है। और आज कुछ 6 या 7 या 8 दिनों से हमें यहाँ जो मुकामी इंतजामिया है उसकी तरफ से ये थ्रेट दिए जा रहे हैं कि इस धरने को यहाँ से उठाया जाए। आप लोगों को इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इस हवाले से भी आप हमारी आवाज़ बने कि एक तरफ मुज़ाकरात किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह के मसाइल पैदा किए जा रहे हैं कि हमारा जो पुरअमन धरना है उसके ऊपर जो है ना वो जोर दिया जा रहा है कि इसको आप जो है ना फौरन यहाँ से उठाएं। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपको भी और जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हुक्मरान तबका बैठा हुआ है उनको भी मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि एक तरफ आप मुज़ाकरात के लिए आप बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ ये जो इदारे हैं ये हमें इस तरह की थ्रेट्स दे रहे हैं। तो आप मैं समझता हूँ कि ये जो इदारे हैं ये हुक्मरानों के इस कंट्रोल से या तो बाहर हैं या तो फिर ये हुक्मरानों की मिली भुगत के साथ जो है ना इस तरह के मसाइल यहाँ पैदा किए जा रहे हैं। और अगर फर्ज करते हैं कि यहाँ पे इस तरह का कोई अमल किया गया, हमारे धरने के साथ कोई छेड़छाड़ की गई, हम कोई यहाँ पे जो है ना शोर-ओ-गुल नहीं कर रहे हैं, हम पुरअमन तरीके से खामोशी के साथ यहाँ धरना दे के बैठे हुए हैं और हमारे जो बुनियादी हकूक हैं उनके लिए जो है ना हम जदोजहद कर रहे हैं। और इसके बावजूद आज 4-6 दिनों के से जो है ना मुसलसल हमें ये थ्रेट दिए जा रहे हैं कि आप यहाँ से जो है ना इस धरने को उठाएं। तो मैं ये बरमला ये पैगाम देता हूँ हुक्मरानों को कि अगर हमारे इस धरने के साथ छेड़छाड़ की गई तो फिर मैं समझता हूँ कि पुरअमन रहने की गारंटी हम नहीं देंगे। इसलिए कि हम अगर पुरअमन बैठे हुए हैं तो हमें पुरअमन यहाँ बैठने दिया जाए। अगर हमारे साथ किसी तरह का भी कोई जुल्म, कोई जबर, कोई तशद्दुद किया गया या जबरदस्ती जो है ना हमारे धरने को उखाड़ने की कोशिश की गई तो हम उसके ऊपर जो है ना भरपूर मजम्मत भी करेंगे और फिर जो है इसके ऊपर हम भरपूर एहतजाज भी करेंगे। और जिस तरह से हम पुरअमन बैठेंगे फिर इसकी गारंटी जो है ना हम नहीं देंगे कि हम इसके आगे भी जो है ना पुरअमन रहेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया ज़हूर साहब, आपने काफ़ी तफसील से बहुत सी बातें और चंद एक ऐसी चीज़ों की तरफ भी निशानदेही की है जिनके लिए शायद फ्यूचर में आपको जो ओवरसीज डायस्पोरा या हमारे जैसी तंजीमें हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरा ख्याल है कि और दोस्तों के भी सवालात होंगे, शायद मेरे भी 1-2 क्वेश्चन हो, मगर हम फौरी तौर पर दूसरे स्पीकर्स की तरफ और बाद में अगर किसी को किसी मखसूस स्पीकर से कोई सवाल करना हो या मजमूई तौर पर तो वो कर सकते हैं। तो अब मैं दावत दूंगा नेक्स्ट स्पीकर जनाब नसीम इकबाल साहब को। सरदार
इकबाल का ताल्लुक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से एक सीनियर हैं, और वो भी यहाँ काफ़ी एक्टिव हैं इन ऑफ जो ब्रिटिश कश्मीरीज हैं उस ब्रिटिश में भी। तो JKNI के साथ भी बातचीत होती रहती है। तो मैं चाहूँगा कि उसका जो खसूसी इशू है वो ये जिस पे एंगल हम चाहेंगे डायस्पोरा वो क्या कर रहा है और हम और कैसे इनकी तो कैंपेन। नसीम इकबाल साहब, आपका माइक म्यूट है, तो आप उसको ऑन करें और शुरू करें। जी दोस्तों, सलाम आदाब। सबसे पहले महमूद कश्मीरी साहब और उनकी तमाम JKNI की टीम के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये इंतहाई अहम इशू पे हमें यहाँ इकट्ठे होने का मौका फराहम किया है, और हमें वहाँ अपने ग्राउंड ज़ीरो से भी सूरत हाल से आगाही मिल रही है। देखें जी, ये जो कोई भी राइट्स मूवमेंट होती हैं, उसके लिए जो बुनियादी जो एस्पेक्ट हैं या बुनियादी ज़रूरतें हैं वो मैं समझता हूँ कि पूरी हो रही हैं। ये पहली मूवमेंट है, और मेरे ख्याल में जो एक हमारी जो सियासी जद्दोजहद की तारीख है उसके दौरान, कि जिसमें इनको ग्राउंड ज़ीरो पे भी पब्लिक की भी सपोर्ट है और हर मकतबा फ़िक्र की सपोर्ट होने के साथ साथ आलमी सतह पे डायस्पोरा की भी सपोर्ट है, आपस में भी इनकी बहुत यूनाइटी है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं किसी भी मूवमेंट को लेके आगे चलने की, और यही वजह है कि इस मूवमेंट को क्रश करने के लिए पाकिस्तानी इदारों ने या वहाँ की जो उनकी जो सरकार है, आज़ाद कश्मीर जिसको कहते हैं, पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटिव जम्मू कश्मीर की सरकार ने भी कोई ताकत आज तक इस्तेमाल नहीं की है। उनको कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाजा था और अंदाजा है कि इसका रद्द-ए-अमल क्या हो रहा है। अभी तो ये वो एक स्टार्ट हुआ इंटरनेशनली, तो इसकी जो जो दो इसके एस्पेक्ट पे काम हुआ है और बहुत महदूद हुआ है, कि जैसे कि यहाँ प्रोटेस्ट हुए लंदन हाई कमीशन के सामने, ब्रेडफोर्ड के सामने, उसके बाद जनीवा में हुआ और ब्रसल में दो प्रोटेस्ट हुए। तो ये एक अभी महदूद है, ये अभी और बढ़ेगा। जो वहाँ सूरत हाल है जिसकी अलबत्ता जो मुझे एक चूंकि ज़ाती तौर पर मैं ये इस पहली तहरीक है जिसमें मैं वहाँ गो के मैं धरनों में भी वहाँ शिरकत की है। मैंने 2 महीने में वहाँ रहा, और आज़ाद कश्मीर बैर में मुझे जाने का मौका भी मिला, और लोगों से इस जो मूवमेंट के लोग हैं उनसे भी। लेकिन जो पुरानी मूवमेंट्स, जितनी भी कोई मूवमेंट्स होती थी, उसको वो क्रश करने के लिए हमेशा पुलिस ताकत इस्तेमाल करती थी, और उसको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बना के जो है ना उसको वो ख़त्म कर दी जाती थी, लोगों को गिरफ्तार। यहाँ इनको पीसफुल अंदाज में जो लोगों ने किया है, और उसके नतीजे में इन्होंने गिरफ्तारियां करके भी देखी, वो भी लोगों को आजमाया। बेशुमार लोगों ने, हमारे लोगों ने बड़े तामुल से उस सारी चीज को फेस किया। तो ये जो ताकतवर मुक्तदर हल्के हैं उनके लिए बड़ी हैरान कुन है। यहाँ मेरे ख्याल में दोस्त कोई नहीं, इस अरसे में चूंकि आज़ाद कश्मीर से मैं हालिया चूंकि वहां से वापस आया हूँ, वहां जितनी महंगाई है, जितनी वहां बिजली के ये जो बिलात का जो मैंने देखा है, और आटे का मैं आपको दिलचस्प बताऊं कि जो आटा मिलता भी है, उस आटे की क्वालिटी का मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे जो इत्तेफाक हुआ कि मैं अपने जो घर में
ख्वातीन थी, मैं उनसे कहने लगा कि भाई ये इस आटे को आप पकाती नहीं है, ये क्या वजह है? तो उन्होंने कहा नहीं, क्यों नहीं आप पकाती हैं, आप देखें। मैंने कहा ये मैं खाता हूं तो मेरे जुबान में जो जायका ऐसा लगता है कि ये आटा कच्चा है। और जो बड़ी हैरानकुन थी सूरत हाल थी, आप यकीन करें कि उस आटे का जो, और बाद में मुझे पता चला फिर मुझे सॉरी, जब मुझे बताया गया कि यहाँ जो एक आटा है जो कंट्रोली जिसको कहते हैं, जिस तरह पुराने जमाने में भी वो हमारी चीनी कंट्रोली मिलती थी, वो आटा जो है वाहिद आटा था जिसके अंदर वो जायका भी था और वो नॉर्मल जिस तरह। बाकी वहां जो आटा आता है उस आटे की जो इतनी नाकस पोजीशन है, फिर उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा है। बिजली की मैं आपको बताऊं कि बिजली का मेरा एक घर ऐसा है कि जिसमें हम रहते नहीं है, मैं चूंकि बाहर हूं, और वो घर बंद है हमारा, और उसमें खाली कनेक्शन लगा हुआ है, कोई यूटिलाइज नहीं होता है, हमारे घर साथ साथ हैं। उस बिजली के उस घर का जो बिल मेरा आया वो 9,000 आया एक महीने का। एक महीने का पहले का मैंने दिया, जब मैं गया वो 250 रुपया दिया मैंने, और सेकंड महीने में अभी उधर ही था, तो मुझे बिल जो आया वो 9,000 का आया। आप अंदाजा करें, मेरा घर बंद है, तो वहां उन्होंने ये मैं बिल भेज दिया, और तो बाकी का क्या आलम होगा जहां लोग यूज करते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं। तो वहां लोगों को पहली दफा ये अंदाजा हुआ कि ये जो है वाकई हमारे साथ इस्तेसाल हो रहा है। और वो जो लोगों के वहम और गुमान में जो 47 में लोग ये सोच रहे थे कि हमने ये बहुत बड़ा तीर मारा है, ये जो हमने ये किया है, तो उनको पहली दफा अंदाजा हुआ कि भाई हमारे साथ तो हाथ हो गया है। इसलिए कि ना आटा मिल रहा है, ना यहाँ राइट्स हैं, ना यहाँ बिजली है, ना हमें बुनियादी राइट्स हैं। बाहर से हम जो उनको पैसे भेजते हैं, जो बाहर लोग हैं, आप यकीन करें वहां वो दो तरह के लोग जो है ना वो तीन तरह के लोग जो है ना वो उनकी जो है वो है। पहले वो लोग हैं जो वहाँ ब्यूरोक्रेसी है या जो हुकूमती जो अय्याशियां, उनको तो कोई परेशानी नहीं है, उनको तो सारा मिल रहा है, सारा कुछ मिल रहा है। दूसरे वो लोग हैं जो जिनको हम बाहर से, जो हमारी फैमिलियां हैं, बिल्कुल हम उनको बेचते हैं, उनका भी निजाम चल जाता है। लेकिन जो तीसरे जो लोग थे जो वहां मुलाजमत करते थे, आम लोग, उनकी जो तनख्वाहें हैं उसके मुकाबले में जो वहां एक्सपेंसेस जो वो डबल से भी ज्यादा हैं। तो वो लोग तो हैरान हो गए, जो कॉमन मुलाजिम था, एक बेचारा लेमैन था। और जो चौथा जो तबके के लोग हैं, जो बिल्कुल ही गरीब लोग हैं, जो बिल्कुल ही जिनके पास कोई वसाइल नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं थे, उनकी तो सूरत हाल ही जो है ना वो अबतर हो गई है। तो ये जो सूरत हाल है ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, और हमारे लोगों के लिए, और ये जो लोगों ने वहां की, यहाँ जो मुझे जो खदशात हैं, जो मेरा अपना जो कहना है, मैं वहां भी दोस्तों से कह रहा था, डिस्कस कर रहा था कि ये मूवमेंट भी आपकी बहुत अच्छी है, इसमें भरपूर पार्टिसिपेशन भी है, इसमें मुनज़्ज़म भी हैं आप। लेकिन ये एक है किसी एक वो जो है ना, कोई भी मूवमेंट होती है वो लीडरशिप के बगैर जो आगे कामयाब नहीं होती है। एक स्टेज पे जाके ये सुबोटाज कर दी जाती है, उसमें बहुत सारे तरीके इस्तेमाल होते हैं। और दूसरा जो इसमें यह है कि जो हमारा इंटरनेशनल मीडिया है वो वहाँ आज़ाद कश्मीर में कोई एक्सेस नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है, इसकी आवाज़ नहीं आ रही है। तो ये सोशल मीडिया की वजह से लोगों तक जो है ना वो आवाज़ पहुंचती है, वरना वहाँ का जो प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें ये बिल्कुल कोई चीज़ नहीं आती है। इंटरनेशनली भी हमारी जो ये है ये बहुत महदूद है मेरी समझ के मुताबिक। पाकिस्तानी एम्बासीज के सामने प्रोटेस्ट से थोड़ा सा आगे जाना चाहिए। नसीम और ये इकबाल जो साहब, जितने, जी सर, माजरत के साथ थोड़ा टाइम रह गया है, 1-2 मिनट में आप इस बात को अगर टच करें कि यहाँ जो डायस्पोरा है वो क्या कर रहा है, हम क्या कर सकते हैं। वहाँ के हालात तो आपने बहुत
अच्छे तरीके से बयान किए और काफी और दोस्तों ने भी पिछली दफा बहुत तफसील से किए थे। तो अगर आप यहाँ जो डायस्पोरा का रोल है उस पर 2 मिनट बात करके फिर कंक्लूड करें तो उसके बाद नेक्स्ट स्पीकर को मैं दावत। जी, मैं डायस्पोरा का मैं यही कह रहा था कि डायस्पोरा में हमें मुख्तलिफ इदारों के सामने ये प्रोटेस्ट इनलार्ज करने पड़ेंगे। हमें शहरों में जो है ना ये प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे। जैसे कि अब यहाँ देखें फ़लस्तीन के लिए हर रोज यहाँ कोई ना कोई प्रोटेस्ट होता है, लेकिन हमारा कश्मीरी जो डायस्पोरा है वो यहाँ जो है ना उस तरह नहीं कर रहा है। हमें लोगों के अंदर यहाँ जो है लोग मुख्तलिफ शहरों में प्रोटेस्ट हूँ, फिर जो इदारे हैं इंटरनेशनली जैसे कि यूरोपीय यूनियन है, यूएन है, या बाकी जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, बाकी जो या आलमी जो जैसे बीबीसी का यहाँ ऑफिस है, कोई और वो जो इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज हैं, तो यहाँ हमें जो है ना वो प्रोटेस्ट करना चाहिए। दूसरा, यहाँ जो जितने पार्लियामेंट के मेंबरान हैं अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, हमें उनको लेटर लिखने चाहिए। हमें जो है वो मुख्तलिफ इदारों को, आलमी इदारों को जो है वो टच करना चाहिए कि जी वहाँ जो सूरत हाल है, लोगों को जो है वो एक माशी तौर पर तबाह और बर्बाद किया जा रहा है, और उनको जो है वो सरेंडर करने के लिए, चूंकि पाकिस्तान इसकी आड़ में ये सारी सिचुएशन पैदा करके आज़ाद कश्मीर को जो है वो पाकिस्तान में मर्जर करने के लिए 3 डिवीजन बना के, तो ये लोगों को एक अजीब है जानी कैफियत में वो करके तो ये करने चाहते हैं। तो इस सूरत हाल में डायस्पोरा का जो रोल है वो ज्यादा प्रोएक्टिव होना चाहिए, ज्यादा जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। और उसके लिए मैं गुजारिश करूंगा कि हमें जितनी यहाँ पॉलिटिकल दोस्त हैं, एक्टिविस्ट हैं, दूसरे लोग हैं, समाजी सोशल जो है, उनके साथ जो है वो बड़ी सतह की जो है एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस भी करनी चाहिए, और वो प्रैक्टिकली भी, और इसी तरह मीडिया के जरिए भी जो है हमें मुफ्ती किस्म के सेमिनार्स के जरिए एक दूसरे को स्ट्रेंथन करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट राउंड में शायद कोई सवालात भी होंगे और मजीद आपको शायद मोकलने का मौका भी मिलेगा। अब मैं दावत दूंगा जनाब तनवीर अहमद साहब को, जो यहाँ कश्मीर में ही है। बदकिस्मती मेरी ये है कि हमारा एक दूसरे से तारुफ हुआ है, एक शहर में भी हम रहे, मगर हमारी अभी तक मुलाकात नहीं हो सकी। आजकल ये दूसरी जगह रहते। बहरहाल इनका एक्सपीरियंस जो है बरतानिया का भी है, अगरचे वो काफ़ी साल पहले यहाँ रहे और काफ़ी रिसर्च भी की है, और यहाँ आजकल कश्मीर में जो हालात भरपूर वाकफियत है, धरने में भी शामिल रहे। तो तनवीर साहब, आपको 5-10 मिनट के लिए ओपन फील्ड है। आप चाहें तो हमें वहाँ के हालात बताएं, यानी कि कश्मीर के, और या डायस्पोरा के रोल के ऊपर कोई बात करें, जो भी आपकी ख्वाहिश हो। शुक्रिया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ आप दोस्तों तक पहुँच रही है कि नहीं। जी जी, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, आप बात कीजिए। जी जी, शुक्रिया। चलो, मैं कोशिश करता हूँ कि 5-1 मिनट में अपनी बात रख दूँ। मैं समझता हूँ कि जो पिछले 6 महीने में जो एक्टिविटी हुई है आज़ाद जम्मू कश्मीर में, वो अनप्रेसिडेंटेड है। यानी कि इस किस्म की और जिस स्ट्रेटजी के साथ चली है, इस किस्म की तहरीक पहले नहीं कभी चली यहाँ पे। और इससे कुछ अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ के लोग जदीद दौर के तकाज़ों को और जो लोकल कंडीशंस हैं यहाँ पे ऑन द ग्राउंड, उन सब को मद्देनज़र रख कर एक तरीक़ाकार से चल रहे हैं। तो उसमें 2-3 चीज़ें हैं जो ज़रूरी थी और जो इसमें शामिल हैं। एक तो ये कि उसमें तसलसल है। मेरे ख्याल से 9 मई को शुरू हुआ था सप्लाई बाज़ार रावलाकोट में, और फिर उन्हीं दिनों में थुरार में भी शुरू हुआ, और फिर करते करते सिर्फ एक ज़िले में नहीं बल्कि डिवीज़न भर, फिर डिवीज़न से मीरपुर डिवीज़न, और फिर आखिर मुजफ्फराबाद डिवीज़न भी हरकत में आया।
तो एक तो ये है तसलसल उसमें है, दूसरा पुरअमन है, और तीसरा ये है कि वो कोशिश कर रहा है कि माशरे के जितने भी मुख्तलिफ तबके हैं वो भी इंगेज हों, और कोशिश मेरे ख्याल से जारी रहनी चाहिए कि हर घर तक यकीनन ज़ुबानी तौर पर या बातों बातों में तो हर घर तक तो ये बात पहुंची है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब हर घर में कोई एक बंदा एक्टिव हो जाए तो मेरे ख्याल से ये हदफ होना चाहिए, और नीचे यूनियन काउंसिल लेवल पर और इवन उसके नीचे भी अगर हो सके तो एक्टिविटी रोज़मर्रा, बेशक वो सिर्फ आधा घंटा या 1 घंटे के लिए ही क्यों ना हो, वो होनी चाहिए। एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक डायस्पोरा की बात है, डायस्पोरा की जो एसेट है या जो वैल्यू है वो दो चीज़ों से हो सकती है मज़ीद, जो अब तक नहीं हुई। यकीनन डायस्पोरा में लोग सिर्फ दिहाइयों से नहीं बल्कि आप कह सकते हैं कि 1-2 सदियों से लोग गए हुए हैं। चलो ज़्यादा मिकदार में पिछले 50-60 साल में लोग गए हैं, बिलखुसूस इंग्लैंड में आपको बड़ी कंसंट्रेशन मिलेगी हमारे लोगों की। तो बहुत सारी चीज़ें आज से कबल एड हॉक हुई हैं, या किसी एक जमात ने या किसी एक अलायंस ने या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं वक्तन फ़वक्तन, लेकिन जो बात फ़र्ज़ करें कि अगर मैं अपने मोहल्ले से निकल कर दूसरे मोहल्ले में जाऊंगा, तो अगर मैं अपने मोहल्ले की बात करूंगा तो दूसरे मोहल्ले वाले वो जानना चाहेंगे कि क्या जो मेरी आवाज़ है या मेरी बात है वो क्या बाकी मोहल्ले की भी यही बात है कि नहीं। तो हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है, मैं आपको यानी कि एकदम इंटरनेशनल कम्युनिटी और जो लोकल जो गांव है वो दोनों को कनेक्ट कर रहा हूँ कि जो चीज़ दुरुस्त है लोकल गांव के लिए वही दुरुस्त है इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, कि आपके पास एक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर होना चाहिए जब आप दुनिया से बात करें। और जो दुनिया से आप बात करेंगे वो किस टर्म्स पर आप बात कर रहे हैं, आप क्या तवक्कात रख रहे हैं दुनिया से, ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने की हैं, क्योंकि मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा लोग वो क्लियर हैं इन चीज़ों पर। तो डायस्पोरा बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। दो चीज़ें जो होनी चाहिए, एक तो ये है कि एक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर होना चाहिए वहाँ पे जब भी कोई गुफ्तगू हो, और दूसरा ये है कि आपको जिस तरीके से यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि घर घर तक ये बात जाए, तो जो डायस्पोरा है उस तक भी जितने भी घर हैं जिनका ताल्लुक यहाँ से है उनके हर घर घर तक भी पहुँचना बहुत ज़रूरी है। और जो हमारे लोगों की पार्टिसिपेशन है किसी भी अमल में वहाँ पे वो बहुत कम है। अगर आप कंपैरिजन के लिए फ़लस्तीन वाला मामला देखें तो कितने बड़ी तादाद में वहाँ की जो आबादी है जिनका कोई डायरेक्ट एफिलिएशन किसी भी लिहाज से फ़लस्तीन से नहीं है, लेकिन वो जुल्म के मामले पर वो लोग कितने इंगेज होते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है, और दूसरा ये है कि हर घर तक वहाँ पे पहुँचना ये ज़रूरी है। तो मैं जो तजवीज़ देना चाहता हूँ, और किसी हद तक जो अवामी एक्शन कमेटी है उन्होंने भी इससे मिलते जुलती कोई एक सिग्नेचर कैंपेन की बात रखी है इस पिछले चंद हफ्तों में। वो ये है कि आपके पास एक अपनी पॉपुलेशन का पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में आज जदीद दौर में ये तकाजा ये लाजमी है कि कंसेंट जो रजामंदी है और जो मैंडेट है वो भी लोगों से ही आता है।
तो आप लोगों को एंगेज करेंगे, उनको किसी मैंडेट में शामिल करेंगे, तो तभी आपकी कोई बात, चाहे वो यहाँ पे आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत से हो या पाकिस्तान की हुकूमत से हो या दुनिया में किसी भी मुल्क या इदारे से हो, तो जब ये नज़र आएगा कि आपकी जो रीच है वो अपने हर बंदे तक है और उनकी मैंडेट लेकर आप चल रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे फ़वाइद होंगे। मेरे ख्याल से जितनी मैंने बात की है, ये फ़िलहाल के लिए ये काफ़ी होने चाहिए। और मैं एक तो माज़रत चाहूँगा कि 9 बजे हमारी स्पेस वो होती है, और ज़ाहिर है बाकायदा हम 417 दिन से चला रहे हैं इसी तसलसल और रेगुलरिटी की वजह से, ताकि वो उसमें तक़वियत आए। तो बहुत बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का सुनने का, और मैं फिर कोशिश करूँगा आने वाले वक्त में आप दोस्तों के साथ शरीक होना। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर साहब, और चाहेंगे कि आप आइंदा भी पार्टिसिपेट करते रहें। थैंक यू वंस अगेन। अब आखिरी जो स्पीकर हैं फॉर्मल स्पीकर्स में से, अब मैं उनको दावत दूंगा। वो हैं जनाब सरदार नासिर अजीज साहब, जो सीनियर रहनुमा हैं UKPNP के, और स्विट्जरलैंड बात है से और जेनीवा में और दीगर मकाम पर ह्यूमन राइट्स के हवाले से वो बिलखसूस जेनीवा में काफ़ी अरसे से कैंपेन कर रहे हैं कश्मीरी लोगों के ह्यूमन राइट्स या जो रिलेटेड इशूज हैं। तो अब तो एक ऐसा मौका मिला है हमें एज ए डायस्पोरा की कोऑर्डिनेशन दोनों तरफ से है कि ऑन ग्राउंड जिन इशू की आप निशानदेही करते थे वो आप मौजूद हैं। तो आप अपने तजर्बे से और आप हम जो यहाँ कर रहे हैं उस पर रोशनी डालें, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहें तो वो भी हम वेलकम करेंगे। शुक्रिया। थैंक यू गुलाम हुसैन साहब के आपने मुझे ये मौका दिया। मैं जम्मू एंड कश्मीर नेशनल इंडिपेंडेंस अलायंस के चेयरमैन महमूद कश्मीरी साहब का भी मशहूर हूँ, जिन्होंने आज का वेबिनार ऑर्गेनाइज किया। फारिया अतीक साहिबा हैं, वो इसमें टेक्निकल सपोर्ट आपको प्रोवाइड कर रही हैं, उनका भी शुक्रिया। तो बहुत अच्छा टॉपिक आपने चुना है। यकीनन आज का जो सूरत हाल है, ग्राउंड में भी जो मूवमेंट चल रही है अवामी एक्शन कमेटी के नाम से, और जो पीपल्स जो हमारे कॉमन लोग हैं उनकी उसमें जो इन्वॉल्वमेंट है तो वो काबिल सताइश है। ना सिर्फ हमारे यंगस्टर्स बल्कि हमारी खवातीन, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग सारे उसमें शामिल हैं। मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी का अपने क्याम से लेके एक बड़ा वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ रहा है कि क्योंकि हम पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हैं तो ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पाकिस्तान की कि वो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करे, वो वहाँ पे जो कश्मीरी आबाद हैं उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में उनको बुनियादी इंसानी हुकूक दे। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि हमें तरह तरह के इल्ज़ामात का सामना रहा कि जी ये कोई पता नहीं पाकिस्तान दुश्मन है। ऐसी बात नहीं थी, हमारे मुतालबात बड़े जायज़ थे और हमने कभी भी पार्टी शोविनिज़्म का कहीं भी कोई मुज़ाहिरा नहीं किया है। मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी को जहाँ जहाँ भी प्लेटफॉर्म मुहैया हुआ, उसने हर कश्मीरी को कहा कि आप तशरीफ लाइए, आप अपनी समझ के मुताबिक, अपनी शौर के मुताबिक, अपनी जो आइडियालॉजी है उसके मुताबिक अपनी गुफ्तगू करें। हम आउटराइटली जो अवामी एक्शन कमेटी की मूवमेंट है आज़ाद कश्मीर में, उसके साथ भी हैं और डायस्पोरा में भी हमारा एक भरपूर उनके लिए स्टांस है, हमारी एक स्ट्रगल है। हमने यूनाइटेड नेशंस के सामने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट रखा उनकी हमायत में। यूनाइटेड नेशंस के अंदर हमने एक मेमोरेंडम सबमिट कराया जो उनके मुतालबात हैं उनको भी लेके, और बाकी भी जो वहाँ पे डिमांड्स है, जो अंडर डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे जो ग्रोइंग एक्सट्रीमिज्म है, वहाँ पे जो बैंड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप वहाँ पे घूम रहे हैं, दन दनाते फिर रहे हैं, जिनको पूछने वाला कोई नहीं है, उन चीज़ों को हमने रेज किया है। फिर आए दिन पाकिस्तान के शहर में जो कश्मीरी मारे जा रहे हैं और उनका कोई भी कातिल गिरफ्तार नहीं हुआ, आज तक किसी को सजा नहीं दी गई, हमने उन इशू को भी टेकअप किया है। सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब ने, जमील मकसूद साहब ने, साजिद अब्बासी साहब ने, आसिफ अब्बास साहब ने, राजा सरफराज साहब ने, मैंने UN की जो
ह्यूमन राइट्स की काउंसिल है उसकी जनरल असेंबली में इंटरवेंशंस की हैं, वो हमने मीडिया के साथ भी शेयर किए हैं, हर जगह सोशल मीडिया पे भी हमने शेयर किए हैं। हमारे मुतालबात वाज़े दो टोक होने चाहिए पाकिस्तान के साथ। हम उनसे कोई भीख नहीं मांग रहे, हम अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो जिसका प्लंडर लास्ट 76 ईयर से हो रहा है, तो उसके जो हमारी ओनरशिप है, जो हमारा राइट है, हम वो मांग रहे हैं। तो लिहाजा इस तहरीक की सबसे ब्यूटी ये है कि इसमें हर इंसान, क्योंकि सारे इसमें सफरर हैं, कॉमन लोग जो हैं तो ज्यादा सफरर हैं, तो सारे इकट्ठे हो गए हैं, सारे इस मूवमेंट के साथ हैं, हर जगह, चाहे वो मुल्क के अंदर हैं बाहर हैं डायस्पोरा में। मुत्तहदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने जिनीवा में, यूके में आपकी जो एज ए कॉन्स्टिट्यूंट पार्ट होने के नाते वहाँ भी भरपूर वो किया है, कनाडा में पे दर पे मुजाहरे किए हैं, फिर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अप्रोच कर रहे हैं, मेमोरेंडम सबमिट कर रहे हैं। तो हमारा जो रोल बनता है हम वो प्ले करने के लिए तैयार हैं। उसके लिए जो भी हमें जिम्मेदारियां दी जाएंगी हम उसको निभाने के लिए तैयार है। जो हमारी समझ में, जो हमारी अकल में, जो हमारे शऊर में, जो हमारे हमने सीखा इस प्रोसेस में, तो यूएन का मैकेनिज्म किस तरह काम करता है, यूरोपियन पार्लियामेंट में हमारे दोस्त मौजूद हैं, हर फोरम पे, क्योंकि क्योंकि पाकिस्तान के जो जो पॉलिसी साज इदारे हैं वहाँ पे तो हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन है नहीं, हमारे पास यही फोरम्स है, इंटरनेशनल कम्युनिटी है या डायस्पोरा है। हमें एक चीज देखनी चाहिए कि उन्होंने जो अभी डायलॉग हो रहे हैं, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने हजीरा से भी बात की, बड़ी खूबसूरत बातें उन्होंने की, नेगोशिएशंस चल रहे हैं वो वहाँ पे आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के साथ। पहली बात यह है कि उन्होंने कमेटी को ये टेक्टिकल इनके होते हैं कि स्प्लिट किया है कि जी आप जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड्स हैं तो वो अलग हो जाएं, जो सब्सिडीज मांग रहे हैं वीट पे, फ्लोर पे, दूसरी चीज़ों पे, तो वो अलग हो जाएं। हमें कोई भी जो हमारी बेसिक डिमांड्स हैं जो अवामी एक्शन कमेटी की, तो उनसे अपने आप को पीछे नहीं हटाना, नेगोशिएशंस करें, लेकिन वो एक डमी गवर्नमेंट है, उनके पास कोई इख्तियारात नहीं, और पाकिस्तान में भी आजकल एक केयर टेकर गवर्नमेंट है, और ये 1947 से हमारे साथ होता रहा है कश्मीरियों के साथ। कभी हमारे साथ के हम आपके बड़े भाई हैं, कभी हम आपके वकील हैं, कभी हम आपके बड़े जो है ना चाहने वाले हैं, आपके राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के आपके सपोर्टर हैं, तो उस नाम पे हमारे साथ बिट्रेल भी हुआ है, बैक स्टेपिंग भी होती रही है। लिहाजा जो भी एग्रीमेंट हो वो रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, कोर्ट्स में बाकायदा उसको प्रेजेंट किया जाए कि हमारे साथ ये लोग ये एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, और हमारे जो मुतालबात हैं तो उनसे हमें पीछे नहीं हटना, बल्कि हमारे मुतालबात, जिस तरह मैंने आपको कहा ना, कश्मीरियों की लाइफ वहाँ पे थ्रेटन है। हम जो रेमिटेंसेस भेजते हैं यहाँ से बिलियंस ऑफ डॉलर्स ईच ईयर हम हमारे कश्मीरी यहाँ से भेजते हैं, वो पाकिस्तान के बैंकों में जाते हैं जो कश्मीरियों की डेवलपमेंट पे खर्च होने चाहिए थे। हमें इस मूवमेंट में एक चीज जो हमारे दोस्तों ने भी कहा, जिसका जिक्र किया, कि ये मूवमेंट जितनी पीसफुल रहेगी उतनी हम कामयाब होंगे। यहाँ ऐसे ऐसे एलिमेंट भी हैं कि जो दूसरों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है कि जी हाँ जी फलां क्यों आ गया, अगर वो आ गया तो हम इस उस कमेटी में नहीं बैठेंगे, इसमें नहीं बैठेंगे। इस तरह का जो बिहेवियर है जिन लोगों का, वो भी हमारे सिंपैथाइजर नहीं है। और जो कोई उसको वायलेंस की तरफ लेके जाएगा, स्टेट्स के पास बेशुमार हथकंडे होते हैं, अगर वायलेशन होगी तो वो क्रश करेंगे विद इन नो टाइम। जहाँ फलस्तीन का जिक्र हुआ, फलस्तीन के पीछे पूरी उम्मा खड़ी है, जिसको OIC कहते हैं ना, मैं तो उसको कहता हूँ, इंग्लिश वाला नहीं होता है जिस तरह OIC, OHISEEC है, तो वो नाम की OIC प्राइज नाम, लेकिन प्रोटेस्ट करने के लिए वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे मुतालबात हैं OIC की एक मेंबर स्टेट के साथ, जिसको कल तक हम अपना बड़ा भाई, अपना वकील, पता नहीं क्या क्या मानते आए। तो लिहाजा हमारे साथ वही लोग खड़े होंगे जो उस धरती से जुड़े हुए हैं, जिसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं या डायस्पोरा कश्मीर है, और वो भी पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो लोग यहाँ पे हैं, क्योंकि हमने आज तक जो भी मुतालबा किया तो पाकिस्तान से कभी करते हुए 1000 दफा सोचा होगा कि आया हम ये पाकिस्तान नाराज न हो जाए। हालांकि हमारे जो उस पे जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, जो रेमिटेंसीज थी, दूसरी थी जो उनकी ड्यूटीज थी, उनको वो फुलफिल नहीं कर रहे थे, तो हमारे मुतालबात तो बड़े जेन्युइन थे, उसमें तो कोई इस तरह की वो नहीं थी, एबाम नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो हुआ वो तो हो गया। लेकिन हमें
सीखना चाहिए, सीखने से इंसान जो है ना मैच्योर भी होता है और देर आए दुरुस्त आए। हम कहते हैं कि लोग वहाँ पे उठे हैं, जाहिर है उनके अब सर्वाइवल का मसला है। जिस तरह नसीम इकबाल साहब ने भी कहा ना कि आप एक घर की इलेक्ट्रिसिटी यूज भी नहीं करते तो उसका 9,000 बिल आता है। और उनकी टेक्निक एक ये भी है, ब्लैक मेलिंग उनकी ये है कि फर्स्ट किया मीटर रीडर ने जाना है 15 तारीख को, तो 100 यूनिट का टैरिफ डिफरेंट है, तो वो जाएगा 20 तारीख को रीडिंग लेने के लिए, तो आपके यूनिट्स हो गए 150, लेकिन वो डेट डालेगा 15 की, टैरिफ आएगा आपको जो तो 150 यूनिट्स का। इस तरह की भी उनकी टैक्टिक से वो लूटते आए हैं। वो सिस्टम उन्होंने वहां पे जो एक करप्ट सिस्टम इम्पोज किया हुआ है, अब लोग उठ खड़े हुए, उन्होंने कहा कि एनफ इज एनफ। तो हमारी सिंपैथीज, हमारी पूरी सपोर्ट उनके साथ है। हम हर इंटरनेशनल फोरम पे उनकी आवाज पहुंचाएंगे और जो जो भी जिम्मेदारियां हमें दी जाएंगी एज ए कश्मीरी, हमने जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि कभी पार्टी शावनिज्म का मुजाहरा नहीं किया। हमारे लिए हर कश्मीरी काबिल एहतराम है, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ रहता है या उस तरफ रहता है। और ये जो स्टेट्स कहती रहती है ना कि हमारा जो ये है ना टैक्स पेयर का मनी है तो बड़ी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, तो हम भी यही कहते हैं कि हमारी एक रियासत है, हमारे कुदरती वसाइल हैं, इतने अरसे से लास्ट 76 ईयर से आप प्लंडर कर रहे हैं, तो हमारा जो शेयर बनता है आप हमें वो दीजिए। हम आपसे वो नहीं कर रहे, ना एड मांग रहे हैं, ना आपको ये कह रहे हैं कि हम पे एक्स्ट्रा कोई अपना नवाजिशात कीजिए। लिहाजा हमें किसी किस्म का एहबाम के बगैर कोर्ट राइटली अपने मुतालबात रखने चाहिए और अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटना चाहिए। और इनके साथ ये हमेशा ये ट्रैप लगाते हैं। कल ये जो सो कॉल्ड वहाँ पे मिनिस्टर बैठे हुए हैं, एडवाइजर बैठे होंगे, इनमें से जो एग्रीमेंट करेंगे वो मिलेंगे भी नहीं। वो कहेंगे हाँ उनसे किया था ना, जाके उनसे ले लें। लिहाजा जो भी एग्रीमेंट करें उसकी बड़ी लीगल बाइंडिंग के साथ होना चाहिए। पाकिस्तान में केयर टेकर गवर्नमेंट है, वो कहेंगे तो उनके पास तो इख्तियारात नहीं थे, हालांकि कहते हैं कि हमने लेजिस्लेशन करके उनको बड़ा बाइख्तियार बनाया हुआ है। तो जो भी स्टेप हो बड़ा हो समझदारी के साथ। और हमारे तनवीर साहब ने भी वो उनका एक पॉइंट था, उस पर मैं वो कर लेता हूँ। उन्होंने कहा कि जी नुमाइंदा होना चाहिए वहाँ पे, तो मैंडेट होना चाहिए। तो मैंडेट के लिए ये होता है कि लोग जाते हैं इलेक्शन में। तो हमारे यहाँ जो जिस तरह का सेटअप है, जिस तरह का मतलब हमारे जो कौम परस्त हैं लोग हैं, जो इलाके पाकिस्तान को नहीं मानते, उनको तो इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं करने दिया जाता, उनके तो नॉमिनेशन पेपर ही रिजेक्ट हो जाते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे हर बंदा कश्मीरियों का एम्बेसडर है। हर बंदे की ये मोरल और नेशनल ड्यूटी है कि वो अपने जो पार्लियामेंट का मेंबर है उस तक अपनी वॉइस पहुंचाए, यूएन तक पहुंचाए, यूरोपियन पार्लियामेंट तक पहुंचाए, हाउस ऑफ लॉर्ड तक पहुंचाए, हाउस ऑफ कॉमन्स तक पहुंचाए। तो लिहाजा जो जो जिसके एक्सपर्टीज हैं तो वो उनको यूज करे और आपस में कोऑर्डिनेट करके जॉइंटली मूव फॉरवर्ड करें। थैंक यू सर। बाद में अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो आई विल बहुत बहुत रेस्पॉन्ड ऑन दैट। शुक्रिया थैंक यू सर। नासिर अजीज साहब। मेरे पास भी कुछ पॉइंट्स हैं। बहरहाल हर स्पीकर ने कुछ ना कुछ ऐसी बात का जिक्र किया है जिसको हमें मजीद डिस्कस करके उसके ऊपर कोई काम करना होगा, तो वो बाद में हम उनको डिस्कस भी कर सकते हैं। मगर अब मीटिंग ओपन करते हैं क्योंकि टाइम नज़दीक है। मगर फिर भी जिस किसी ने कोई सवाल करना है वो कर सकते हैं, या कोई अपना कमेंट करना है वो भी वेलकम है। तो एक मैसेज मैंने देखा था वो मैं फॉलो नहीं कर सका, शायद किसी ने कहा था कि मुझे बोलना है, शूट करना है, तो फारिया आप उसके जी जी। एक सेकंड गुलाम साहब, जहूर ओपन करने से पहले फारिया एक सेकंड, जी जी फ्लोर ओपन करने से पहले बैसु साहब थोड़ी बात कर लें, तो इसके बाद जो है फिर वो आप फ्लोर ओपन कर लें, जो भी सवाल होंगे इसमें ले लें। ठीक। जी शुक्रिया। बैरिस्टर साहब आप मैं सब साथियों अपने JKNI और जो हमारे स्पीकर हैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छे अंदाज में अपने अपने बयान दिए। मेरा एक छोटा सा सवाल है अपने ज़हूर साहब पे कि ये जो निगोशिएशन चल रही है आज़ाद कश्मीर की, जो उन्होंने कमेटी बनाई है, क्या उस कमेटी के कुछ उनके पास अथॉरिटी है कि वो डिलीवर कर सके, या कि ये एम्प्टी होक्स की एक बहाना है कि वो दे कुछ नहीं सकते लेकिन
बातों बातों में ही टाइम पास कर रहे हैं। जहूर साहब, आप ऐसा करें, अपने आप को अनम्यूट करें। जहूर साहब हैं यहाँ? जी बिल्कुल मौजूद हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो थोड़ा सा ये टेक्निकल एक इशू है, नहीं उनसे मेरा ख्याल अनम्यूट हो रहा। मैं अभी जो है उन तक पैगाम पहुंचाती हूँ। ताबिश बेटा, आप मौजूद हो, आप उनको मैसेज करके बताओ कि हाँ तो जी, आप अपना, हाँ बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आप बात कीजिए। और साहब आप बात कीजिए। आपने पॉइंट सुना है बैरिस्टर साहब का, तो उन्होंने पूछा आपसे। मेरा ख्याल है बैरिस्टर साहब, आप अपना सवाल मैं दोबारा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ अपना सवाल कि ये नेगोशिएशन जो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से कमेटी बनाई गई, उनके साथ जो नेगोशिएशन हो रही है, क्या उस जो कमेटी है उनके पास कोई ऑथराइजेशन है, कोई अथॉरिटी है कि वो डिलीवर कर सकें जो एक्शन कमेटी की डिमांड है, उन पे कुछ वो एक्शन ले सकते हैं, या कि बेसिकली ये एक टाइम ज़ाया करने वाली बात है? जी जी बहुत शुक्रिया। असल में ये है कि जो हुकूमत की तरफ से जो कमेटी बनी हुई है, वो हमें जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये बाख्तियार कमेटी बनी हुई है, और ये जो अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से जो मुज़ाकराती कमेटी बनी हुई है, इनके साथ बैठ के जो भी मामला तय होंगे, तो ये सिफारिशात जो है ना लेके जाएंगे हुकूमत के पास। तो वहां से जाके जो ये जो है ना डिसीजन करके जो है ना फैसला करेंगे कि इनके जो मुतालबात हैं हमने किस हद तक जो है ना मानने हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि इस तरह की सूरत हाल है। ठीक। बैरिस्टर साहब कोई फॉलो अप करना है इस पॉइंट को, या कोई मैं और? फॉलो अप इसे करना चाहना कि बेसिकली आपने ये डिमांड क्यों नहीं की कि हम डायरेक्ट हुकूमत के साथ जो वुज़रा हैं ज़म्मार इन उर्दू के, उनके साथ क्यों नहीं निगोशिएशन? क्योंकि ये जो कमेटियों वाला सिलसिला है, ये हम बरतानिया में हम देखते हैं कि कई बरस कमेटियां चलती रहती हैं और बातें होती रहती हैं, लेकिन आखिर का नेट नतीजा जो है वो बहुत कम अच्छे अंदाज में निकलता है। तो ये जो निगोशिएशन की जो टैक्टिक है, शायद इसमें उनका कुछ जो कमेटी सेट करने का अंदाज है, ये आपको आपका टाइम और आपकी एफर्ट्स जो है उनको जाया करने का एक अंदाज है। जी देखे ना, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहले उन्होंने एक कमेटी बनाई है जिसको उन्होंने नाम दिया है कि ये मसालती कमेटी है। तो ये जो है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके साथ ये मुलाकात करेगी, बैठेगी, उनसे पूछेगी, पता करेगी कि क्या मामलात हैं, किस हद तक जो है ना ये मामलात हम क्लियर कर सकते हैं। तो उसके अंदर जो है ना जो मसालती कमेटी थी, तो उसके आगे जो हमारी जो डिमांड थी वो यही थी कि हमारे जो असीरान हैं उनको रहा किया जाए, और जो बेबुनियाद मुकदमात हैं उनको ख़त्म किया जाए। उसके बाद फिर जो है ना हुकूमत की तरफ से कोई कमेटी बनाई गई, और हमें यही कहा गया है कि ये बाख्तियार कमेटी है, तो इसके साथ जो है ना मुज़ाकरात, तो हमने भी यही कहा है कि ठीक है, हम मुज़ाकरात को कंटिन्यू रखेंगे, इसलिए कि कल ये हमें ना कहा जाए कि हम मुज़ाकरात करना चाहते थे और जो अवामी एक्शन कमेटीज़ के जो लोग थे वो मुज़ाकरात नहीं करना चाह रहे थे। तो इसलिए हमने इस चीज़ को कंटिन्यू रखा है कि हम बिल्कुल मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, और जब भी आप कहेंगे, जहाँ भी आप कहेंगे, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। और जो हमारे मुतालबात हैं, इंशाअल्लाह इनके ऊपर हम जो है ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ये जहां तक भी मुमकिन हो सका, इसलिए कि ये हमारे, मैं समझता हूँ कि बुनियादी जो हकूक हैं, आटे के ऊपर सब्सिडी जो है ये मांगना हमारा हक है, बिजली जो फ्री मांगना ये हमारा हक है, और जो मराहत याफ्ता जो तबका है उनकी मराहत के खात्मे का जो हम डिमांड कर रहे हैं ये हमारा हक है। तो इसके ऊपर जो है ना जब बैठेंगे, और हमारी जो कमेटी बनी हुई है, जो मुज़ाकराती कमेटी जो अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से, तो हमें पूरा यकीन उनके ऊपर है कि वो इस तरह के कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे जो आवाम को काबिल कबूल नहीं होंगे। तो बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मैं नेक्स्ट कोई क्वेश्चन लेने से पहले इस सिलसिले में गुजारिश करूंगा कि पिछली मीटिंग में भी बात हुई, और मैं चूंकि आजकल इधर हूँ रियाल में,
तो मुझे ये फील होता है कि यहाँ पर जो लोकल नुमाइंदे हैं, जो इलेक्टेड एमएलए हैं, काउंसलर्स हैं, वो अगरचे अपनी जगह ओपिनियन रखते होंगे, मगर अवाम उनको अकाउंटेबल नहीं बना रही। तो आप उसकी जो कमेटीज हैं उसके सिलसिले से ये भी कोशिश करें कि उनको एंगेज करें। वो एक तरफ अगर हट के बैठे रहेंगे तो उनको शायद कम एहसास हो कि हमें तो कोई मसला ही नहीं है। तो ये जरूरी है कि इनको करें, कुछ ना कुछ प्रेशर उनका भी इंक्रीज होगा। जाहिर है कुछ उनमें से फौरी तौर पर और कुछ सोच साच के आपके साथ चलने के लिए अगर तैयार हो जाए तो ये आपका जो इशू है थोड़ा मजबूती से पेश किया जाता है। अल्टीमेटली तो फायदा उनका ही है। अगर हम अख्तियारात की बात करते हैं तो जब हम अवामी अख्तियारात हैं तो वो इम्प्लीमेंट तो इलेक्टेड नुमाइंदों के थ्रू होते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को बाख्तियार बनाया जाए, तो ये जो फैसले आपने करे हैं लोगों के लिए, तो उनका भी इसमें फायदा। मेरा ख्याल है ये एक सजेशन हम रखेंगे कि इसमें ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। शुक्रिया। कोई सवाल? जी मैं जमील मकसूद साहब, सॉरी आप फरमाएं। हाँ जी, पहले जहूर साहब से पूछ लेते हैं ना। जहूर साहब आप। जी जिस तरफ आपने इशारा किया है ना, मैं आपको ये बताता चलूं कि आपने जिस तरह कहा है कि जो हमारे एमएलएज हैं या डिस्ट्रिक्ट काउंसलर हैं या लोकल काउंसलर हैं, तो एमएलएज के हवाले से तो मैं इतनी बात नहीं करूंगा, इसलिए कि आपने ये देखा होगा कि यहाँ जो पीपल्स पार्टी है, जो नून लीग है या दीगर जो भी जमातें हैं, तो वो इस वक्त तो डायरेक्टली जो है हुकूमत का वो हिस्सा बने हुए हैं। तो वो तो इस तहरीक में मैं समझता हूँ कि उस तरह से वो उनका कोई रोल नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो कारकुनान हैं वो किसी भी जमात के हैं तो वो इस तहरीक के अंदर भरपूर जो है ना अपना रोल दे रहे हैं। जहां तक आपने डिस्ट्रिक्ट काउंसलर और लोकल काउंसलर के हवाले से बात की, तो मैं आपको ये बताता चलूं कि मैं अपने हवाले से यहाँ जो तहसील हजीरा के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूं कि यहाँ जितने भी डिस्ट्रिक्ट काउंसलर थे, लोकल काउंसलर थे, हमने पर्सनली भी उनके साथ मीटिंग्स की हैं। हर जगह पे के ऊपर जो है ना हमने उनको दावत भी दी है, प्रोग्राम के हवाले से भी हमने उनको दावत दी है कि ये हमारा प्रोग्राम है, आप इसमें आए। तो यहाँ मैं समझता हूँ कि उनका इस तरह का जो रोल है वो उन्होंने नहीं दिया। कुछ जो है ना डिस्ट्रिक्ट काउंसलर या लोकल काउंसलर हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ जो है ना वो भरपूर जो है ना कॉपरेट कर रहे हैं इस तहरीक के अंदर। अलबत्ता ओवरऑल जो सूरत हाल है वो मैं समझता हूँ कि इसमें वो शामिल कोई डिस्ट्रिक्ट काउंसलर और लोकल काउंसलर नहीं है। जमील मकसूद साहब, आपका हाथ मैंने देखा था। आप जी सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस marvelous debate on current situation prevailing and existing in Pakistan administered so-called Azad Jammu and Kashmir. First of all, Mr. Chair, JKNIA, yourself, Ghulam Hussain Saab, you are the oldest comrade in this struggle, and Faria Saiba for hosting and moderating this session. And also, I am very grateful for the input made by Zohar Saab from Hajira. असल बात यह है कि आप सारे दोस्तों की गुफ्तगू के बाद कोई ज्यादा तो नहीं बचा कहने को। सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि वो लोग जो दियारे गैर में हैं, तारिकीन वतन कहलाए जाते हैं, बिखरे हुए लोग कहलाए जाते हैं, वो अपने वतन के साथ, अपनी धरती के साथ, अपने हुकूक के साथ जुड़े हुए होते हैं, जुड़े हुए हैं। और हम तो एक अरसे से सारी दुनिया, चूंकि जब से सोशल मीडिया आया है तो यहाँ किसी के पास भी कोई एग्जैजरेशन करने के लिए कुछ नहीं है कि हमने कोई ज्यादा काम किया है, किसी ने थोड़ा किया, किसी ने ज्यादा किया। वो सारी चीजें पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड है और बहुत ओबियस भी हैं और ओपन भी हैं। नासिर साहब ने बहुत तफसील से उन सारी इश्यूज के ऊपर रोशनी डाली है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का फोरम हो या यूरोपियन पार्लियामेंट हो। 2 नवंबर को जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यूरोप ने बहुत शदीद तरीन सख्त हार्श मौसम के बावजूद पाकिस्तान एम्बेसी के सामने एक डिमॉन्स्ट्रेशन किया है और मेमोरेंडम भी पेश किया है। ये भी एक खुशाइंद बात है कि उस खित्ते में चलने वाली जो अवामी हकूक की तहरीक है उसके साथ पहले तो हम इंफरादी तौर पर पार्टियों के एतबार से तो जो कोई स्ट्रगल हो रही थी, लेकिन अब लोगों को ये रियलाइज हुआ है कि वो जब तक इकट्ठे होके एक जॉइंट प्लेटफॉर्म से ज्यादा बेहतर तरीके से
मौसर अंदाज में अपनी आवाज को बैनुल-अक़वामी बरादरी तक पहुंचा भी सकते हैं, और बैक होम जो चलने वाली तहरीक है उसके साथ सॉलिडारिटी का, यकजहती का इजहार भी कर सकते हैं और उसको मजबूत भी कर सकते हैं, ताकि हजीरा हो, रावलाकोट हो, बाग हो, कोटली हो, मीरपुर हो, मुजफ्फराबाद हो, हत्ता कि अब तो गांव की सतह पर, छोटे-छोटे गांव की सतह पर धरने बैठे हैं, जिनको हम सोशल मीडिया की वसातत से देख भी सकते हैं, ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, और फिर उनको एक बात का हौसला होता है कि हम इस तहरीक में, इस स्ट्रगल में, इन मुतालबों में हम अकेले नहीं हैं, बल्कि दियारे गैर में बसने वाले जो रियासती शहरी हैं, वो अपना तन मन धन और दामे दिरमे वो इस तहरीक में अपना जो इनपुट है वो दे रहे हैं। इस सिलसिले में मैं सिर्फ इतनी ही बात करूंगा कि हम ब्रसल्स में मौजूद हैं। हमने यहाँ यूरोपियन पार्लियामेंट की जो मुख्तलिफ कमेटियां हैं, ह्यूमन राइट्स कमेटी है, फॉरेन अफेयर्स कमेटी है, डेलीगेशन टू साउथ एशिया है, यूरोपियन कमीशन है, काउंसिल ऑफ यूरोप है, और जो दीगर इदारे हैं, उनको हमने जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो मुतालबा है, जो चार्टर ऑफ डिमांड है, वो हम सबका मुश्तरका चार्टर ऑफ डिमांड है। हमारे वसाइल के ऊपर हमारा हक है, और फिर हमारा जो बुनियादी समाजी ढांचे की जो तबाही और बर्बादी का आलम यह है। गुलाम हसन साहब, आप खित्ते में मौजूद हैं, आए रोज आप फेसबुक खोल के देखें तो लोगों की अपीलें लगी होती हैं कि हमने सड़क बनानी है, हमने हाई स्कूल की दीवार गिर गई है, हमने हाई स्कूल की चादरें उड़ गई हैं, मिडिल स्कूल में पानी नहीं है, मिडिल स्कूल में टॉयलेट नहीं है, यहाँ ये नहीं है, चंदा भेजो। और जाहिर है जो लोग यूरोप में हैं तो उनको बाकायदा पुश किया जाता है, हुकूमती या जो स्टैब्लिशमेंट है वहाँ, छोटी मोटी जो ब्यूरोक्रेसी है, कि जी आप अपने लोगों से चंदा क्यों नहीं मांगते? वो कोई बेल्जियम में बैठा है, कोई आयरलैंड में बैठा है, कोई बर्तानिया में बैठा है, पाउंड इतने का है, डॉलर इतने का है, यूरो इतने का है, रियाल दिरहम दिनार इतने का है, तो वो थोड़े से पैसे भेजेंगे, आपका काम हो जाएगा। तो वो इस तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं। हमारा सवाल यह है कि जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसको एडीपी कहते हैं, उसका वो किधर जाता है, उसका किसी को कुछ पता नहीं है। सड़कों की सूरत हाल नागुफ्तबे है, तालीमी इदारों की सूरत हाल नागुफ्तबे है, अस्पतालों की सूरत हाल इंतहाई, छोटी सी छोटी बीमारी के लिए भी 500,000 रुपया लेके ये कहा जाता है कि मरीज को पिंडी ले जाएं, और फिर पिंडी ले जाने के लिए उस मरीज के लवाकिन को वहां 2, 3, 4, 5 मरले का एक प्लाट भी लेना पड़ता है, मकान भी खरीदना पड़ता है, ताकि किसी मुश्किल के वक्त उनके पास है वहां बैठने की जगह मौजूद हो। तो ये पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, और हम ये समझते हैं कि ये जो एक ऑर्गेनाइज्ड इस्तिसाली निजाम इस 30, 35, 40 लाख की आबादी पर मुसल्लत किया गया है, इससे बचने का वाहिद और मुकम्मल रास्ता यही है कि जो अवामी एक्शन कमेटी ने जो रास्ता इख्तियार किया है, उसमें बिला तखसीस, बिला शिरकत उन्होंने सारे लोगों को इनवाइट किया है। आप साफी हैं, आप वकील हैं, आप सियासी कारकुन हैं, आप किसी की पार्टी के चेयरमैन हैं, आम कारकुन हैं, आप राइटर हैं, आप म्यूजिशियन हैं, आप पोएट हैं, जिस भी तबके से आपका ताल्लुक है, आप इस मूवमेंट का हिस्सा बने, ताकि लोगों को ये हौसला मिले कि समाज के जितने भी तबकात हैं वो इस हक के लिए सारे मुत्तहिद हैं, एक हैं। जहां तक बाकी बातों का ताल्लुक है तो हम ये समझते हैं कि जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी वहां बनी है, उनकी जो पुरअमन तहरीक है, हम सब की वो तहरीक है। उस तहरीक में हमारे दोस्त, हमारे खानदान, हमारे अजीज, हमारे भाई, हमारे कॉमरेड्स, हमारे जानने वाले सब शामिल हैं, और हम अपनी तरफ से सिर्फ इस वेबिनार की वसातत से, इस प्लेटफॉर्म की वसातत से उन्हें इतना यकीन दिलाते हैं कि अवामी हकूक की इस पुरअमन तहरीक में आप अकेले नहीं हैं। दियारे गैर में बसने वाला हर रियासती शहरी इस तहरीक में आपके साथ है, और उससे जो कुछ भी बन पड़ा, वो मुजाहिरा होगा, वो सेमिनार होगा, वो कॉन्फ्रेंस होगी, वो मेमोरेंडम होगा, वो जो कोई भी पुरअमन तरीकाकार होगा जो इससे पहले भी चल रहे हैं, उसको कंटिन्यू रखा जाएगा, और हम आपकी इस तहरीक को नाकाम और सबटाज नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चूंकि सब दोस्तों को स्क्रीन पर नहीं दे सकता, अगर किसी और का कोई सवाल हो या कमेंट हो प्लीज। नासिर अजीज साहब। हाँ, थैंक यू गुलाम साहब। बड़ी अच्छी डिबेट चल रही है। तो जो मोमेंटम है इस मूवमेंट का, वो इसी तरह बरकरार रहना चाहिए। इसकी ब्यूटी ये होगी
फिर उसी तरह अगर ये सस्टेन रहेगी तो जो सो कॉल्ड किस्म के वहां पे हमारे डमी किस्म के हुक्मरान बने बैठे हैं तो उन पे भी एक प्रेशर आएगा अवाम की तरफ से। और जो एमएलएस के हवाले से आपने बात की, तो जो ये कहते हैं कि जी हमें रोशनी हो या ना हो, इलेक्ट्रिसिटी हो या ना हो, पाकिस्तान रोशन रहना चाहिए, तो उनके दिमाग के बारे में भी एक हम दुआ ही कर सकते हैं कि खुदा उनको कोई अकल दे। तो अपने घर में एक फैसिलिटी आपको नहीं है जिसके आप ओनर हैं, आपके रिवर्स हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी आपके यहाँ से जनरेट होती है, पाकिस्तान ले जाए खरीदे हमसे, हम उसके ओनर हैं, तो ओनरशिप तो दे पहले। बाज कहते हैं कि हमारी कब्रें पाकिस्तान में होनी चाहिए जी, कश्मीर के अंदर हम अपनी कब्र नहीं वो करना चाहते, तो बड़ी खुशी से जाके वहां पे, वैसे भी आप जनाजा ही हो ना, जिंदा तो आप हो नहीं, जिंदा लोग तो अपने हुकूक के लिए खड़े होते हैं ना। ये जो सो कॉल्ड किस्म का आपका प्रोटोकॉल है वहां पे, जो चीफ सेक्रेटरी आपको हैंडल करता है, आईजी के इशारे के बगैर आप कहीं उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। हमें पता है आपके पास कितने इख्तियारात हैं। और पिछले अरसे में आपने देखा होगा कि न्यूज चल रही थी कि एक बड़ा डेलीगेशन जा रहा है जी बाहर, मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए 30 करोड़ रुपया बजट से दिया गया, जो टैक्स पेयर का मनी है उससे दिया गया है। मसला कश्मीर तो आपने 22 अक्टूबर 1947 को ही उजागर कर दिया था ना, हमारी रियासत पे हमला करके। तो आप उन्हीं के अलाकार बने हुए हो, तो आपने क्या उजागर करना है बाहर आके? तो वहां पे जो लोगों के राइट्स नहीं है, जो डिप्राइवेशन है, जो अंडर डेवलपमेंट है, जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज उन्होंने इम्पोज किए हुए हैं कि आपको अपने इलेक्शन में जाने के लिए भी मादरे वतन गिरवी रखना पड़ता है, तो इस तरह की जो रेमेडीज आपको मिल सकती हैं, तो वो आप कोशिश करें। ये एमएलए साहिबान जितने भी हैं ये सोशल मीडिया वगैरह फॉलो करते हैं, लेकिन क्योंकि उनके मफादात, उनको ऐसा एक वो चुरन उनको दे दिया गया है ना, वो उसी में खुश हैं। कोई कहता है हम उम्मा का हिस्सा हैं, कोई कहता है जी हम ये हैं। तो उम्मा तो हमने देख ली ना, जो पूरी दुनिया में गजा का ब्लॉकेड है, तो इजिप्ट वाले उनको अपने हाथ दाखिल नहीं होने देते। तो बहुत सारी एग्जांपल्स है, हम उस डिटेल में नहीं जाते, टॉपिक हमारा और है। लेकिन हमारे जो मुतालबात हैं अगर उनको ना माना गया, किसी पीसफुल जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके खिलाफ कोई क्रैकडाउन किया गया, जो धरना दिए बैठे हमारे, जो जहीर साहब ने कहा कि उनके खिलाफ भी वो कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा, तो आप एक्शन लेके तो चैन से नहीं बैठेंगे। हम पूरी दुनिया में आप जो करेंगे हमारे पीसफुल प्रोटेस्टर्स के साथ, तो वो यूएन से लेके जो जहाँ जहाँ तक हमारी एक्सेस है, तो उनका मैसेज, उनकी आवाज़ बन के हम हर फोरम पे खड़े हैं और खड़े रहेंगे, और आइंदा भी उनके साथ हैं। तो लिहाजा किसी को टच करने से पहले 1000 दफ़ा सोचिएगा कि आपको हर जगह जवाबदेह होना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप इस तरह लोगों को मार के तो गायब कर देते हैं, तो वो सिलसिला अब है इतना आसान नहीं रहा है। अब सोशल मीडिया है, फीडबैक मिलता है आप ग्राउंड से भी। हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं, हमारे दोस्त मूवमेंट में पूरी तरह वहाँ पे इन्वॉल्व हैं, फोर फ्रंट पे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मैं हर इस वेबिनार की वसातत से सबको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो बंदा भी अगर कोई इस मूवमेंट का अभी तक हिस्सा नहीं बना है, जो कश्मीरी है, जो पाकिस्तान के जेर इंतजाम रहता है, आप इसका हिस्सा बनिए। ये हमारी नस्लों की सर्वाइवल का सवाल है। ये जो नस्ल दर नस्ल गुलामी है, डिप्राइवेशन है, ये उस करप्ट सिस्टम की बदौलत है। ये हमारा नसीब ऐसा नहीं है कि जी हमें इलेक्ट्रिसिटी ना मिले, हमारे पास हॉस्पिटल्स ना हो, स्कूल ना हो, डेवलपमेंट ना हो। और जिस तरह जमील साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट वो किया है कि सब लोगों को मोटिवेट करते हैं कि जी बाहर से आप हमें डोनेशन भेजें, आपके गाँव की सड़क बनानी है, हॉस्पिटल बनानी है, ये बनाना है, तो आपकी इस खेत की मूली हो भाई, जो वहाँ पे आपने सेटअप बनाया हुआ है, गवर्नमेंट इतने एडवाइजर हैं, मिनिस्टर बने बैठे हो, तो ये आपकी ड्यूटी है, ये हम लोगों की ड्यूटी नहीं है। मैं अपने सब दोस्तों से, कश्मीरी भाइयों से ये कहता हूँ कि हाँ, आपकी कोई फैमिली का मेंबर, आपका कोई पार्टी का कामरेड वो बीमार है, उसके बच्चों की फीस नहीं है, आप उनको जरूर हेल्प कीजिए। लेकिन खदारा इस करप्ट सिस्टम को आप सपोर्ट ना करें, ये आप उनको मजीद स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि आप बाहर से उनको फाइनेंस करें। ये उनकी ड्यूटी है, अगर वो नहीं करते तो आप उनको वोट ना दे, अकाउंटेबल बनाए। थैंक यू। शुक्रिया बहुत बहुत नदीर साहब। अब मैं फारिया साहब और महमूद साहब से पूछूंगा, अगर उन्होंने, मगर उससे पहले
एक और कॉल कि अगर आपको दोबारा कोई क्वेश्चन करना है या कोई कमेंट रह गया है तो वो कर सकते हैं, वरना फारिया साहिबा, मामू साहब, आपको कोई बात करनी है? जी मैंने बात करनी है। बेसिकली जहूर साहब से ही सवाल थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने अभी बताया मुझे ज़ाती तौर पे कि उनको कोई इशू है और वो उनको छोड़ के तो हमारी मीटिंग जाना पड़ा। एक और हैं हजीरा से ही हैं सरदार मतीन, और ही इज़ क्वाइट एक्टिव। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि अगर वो आ सकें तो वो ज़रूर हमें ज्वाइन करें। 1-2 मिनट में अगर वो आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अपना जो रूटीन का प्रोसीजर है वो करके फिर इसको क्लोज भी करेंगे। सवाल जो थे वो मेरा ख्याल है डिस्कस कर लिए जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। उनके जवाब किसी और वेबिनार में हम तलाश कर लेंगे। एक हाँ, तो जैसे एक पॉइंट था बड़ा इंपॉर्टेंट कि उन्होंने कहा है कि आप अपनी कमेटी जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसके जो पॉइंट्स हैं उसके उसको सेपरेट करके कमेटियां बनाएं। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा एक अहम इशू है। इस पे अगर किसी साथी को या किसी कॉमरेड को कोई इंफॉर्मेशन ज़्यादा हो तो वो ज़रूर शेयर करे कि उसके जवाब में जो अवामी एक्शन कमेटी है वो क्या कह रही है, या वो वाकई, क्योंकि डेफिनेटली जब आप निगोशिएशन के लिए बैठते हैं एक एक सिस्टम है किसी भी मुज़ाकरात का, वो यही होता है कि डेफिनेटली आपको हर दो सूरतों में आप आ, उस बात से सहमत हैं या नहीं है, लेकिन बहरहाल आपको गवर्नमेंट के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ के बातचीत करनी पड़ती है। अल्टीमेटली वही लेजिस्लेशन वही करेंगे और वही रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। तो उसमें तो कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप पिक एंड चूज कर सकें। लेकिन अगर इस तरह का कोई वो पॉइंट रखते हैं तो फिर अवामी एक्शन कमेटी ने क्या इसकी स्ट्रेटेजी बनाई है, एक तो ये चीज थी। और आई थिंक कि हमने डिस्कस किया कि करंट चैलेंजेस क्या हैं। तो अगर ये ऐसी बात है तो दिस इज वन ऑफ द मेन करंट चैलेंज कि जो उनको फेस करना पड़ रहा है। और सेकंड करंट चैलेंज जो हमें लगता है वो ये है कि क्योंकि ये कमेटी अब पूरे मुल्क में फैली हुई है, पूरी रियासत में फैली हुई है, और वहां पे भी अपनी अपनी ज़ेली कमेटियां बनी हुई हैं। और लोगों के दरमियान में चार्टर ऑफ डिमांड्स को लेके कुछ डिफरेंट नोशंस भी मौजूद हैं। जैसे कि हमने लास्ट में भी अपने वेबिनार में जिक्र किया था, उसको तफसील में नहीं जाएंगे लेकिन थोड़ा सा आउटलाइन जरूरी है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमें बिजली बिल्कुल फ्री चाहिए, और कुछ ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि जो कॉस्ट है, मिनिमम कॉस्ट है, उसके ऊपर हमें मिलनी चाहिए। तो अब ये दो तरह के नोशंस हैं। अब देखना यह है कि जो अवामी एक्शन कमेटी है वो कौन से नोशन के साथ है, और उन्होंने अपनी स्ट्रेटजीज, क्योंकि आपके पास हर सूरत में प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी जरूर होता है कि आप किस हद तक जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकते हैं या अपने मुतालबात की उसमें। अब आप एकदम से ठीक है, एक जज्बात तो हैं कि नहीं हमारी मांगें पूरी होंगी तो हम खत्म करेंगे, लेकिन जब आप बैठते हैं तो समहाउ ले और दे भी होती है। ये भी हम समझते हैं कि डिप्लोमेटिक जो वे है, तरीकाकार है काम करने का, वो ऐसा ही होता है। तो अब देखना ये है कि वो किन किन चीजों पे अपनी पॉइंट्स को रखते हैं और किन चीजों पे वो नरमी दिखाते हैं और किन चीजों पे वो आप कह सकते हैं कि बजिद रहते हैं कि हमने वो चीजें हासिल करनी है। ये 3-4 तरह की चीजें थी। मेरा ख्याल था कि अगर वो होते जहूर तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से हमें बताते कि कमेटीज ने के माइंड में क्या है कि इस हवाले से जब बात होगी तो वो उसको कैसे टैकल करेंगे, या उनके पास क्या मैकेनिज्म है, या उनके पास क्या ऑलरेडी क्या स्ट्रेटजी है। एक तो ये चीज थी। तीसरी बात हम कर रहे थे वे फॉरवर्ड की। वे फॉरवर्ड तो जाहिर सी बात है, अभी हमने देखा कि नया एलामिया भी जारी किया जिसमें उन्होंने सिग्नेचर जो कंपेन है इसका बड़ा जिक्र किया। ये मैंने खुद भी जब सुना था तो वो बता रहे थे कि हम सिग्नेचर कंपेन स्टार्ट कर रहे हैं, और इसके हवाले से भी हम बात करते। अब ये है कि लास्ट के फ्यू मिनट्स रह गए हैं, तो उसमें हमारे लिए बेहतर बात है नासिर साहब हमारे पास मौजूद हैं और नसीम इकबाल साहब भी हैं। तो नासिर साहब से मैं ज़रूर ये सवाल पूछना चाहूंगी कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट कैसे देख रही है सारे सिलसिले को। एक तो डायस्पोरा का रोल है वो तो वाजिया है, वो हम लोग सब बता भी रहे हैं, और जो कुछ हम एक्टिविटीज कर रहे हैं वो भी हमने डिस्कस की। लेकिन इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट क्योंकि एक ऑब्जर्वर के तौर पे भी है, और रियासत जम्मू और कश्मीर जो है वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और जो पे दुनिया का हाईली मिलिटराइज जो है एक रीजन है। तो वहां पे होने वाली कोई भी जो मूवमेंट है, और खास तौर पे जिसको इतनी बड़ी मास सपोर्ट हासिल है, तो वो उसको किस तरीके से देख रही है और उनका क्या क्या वो कैसे उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं, क्योंकि आपकी जाती तौर पे भी जो है इंटरवेंशन होती है डिफरेंट इदारों के साथ। देखें, जो स्टेट्स हैं तो ये फॉर्चुनेट है या अनफॉर्चुनेट है, ये एक दूसरे को हमेशा स्पेस भी देते हैं, मार्जिन भी देते हैं, और
कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है जिसने कुछ रॉन्ग डूइंग्स ना की हो, कि उस हमाम में सारे ही नंगे हैं। तो लिहाजा कोई स्टेट एक जो पब्लिक जो होती है ना सिविल सोसाइटी की वॉइस, तो उसको आउटराइटली सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं होती आज के ऐड में। सोवियत यूनियन का ऐड था तो वो अपने जो नजरियाती लोग होते थे, जिनको वो अपना फ्रेंड या कॉमरेड कहते थे, उनके लिए तो वह हर तरह से ऑल आउट होते थे ना, हर फोरम पे उनकी हर तरह से सपोर्ट होती थी। लेकिन आज का जो ऐड है, और स्पेशली जो पीओके है, उसकी जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है, तो उसका बॉर्डर तो सिर्फ इंडिया के साथ ही मिलता है या पाकिस्तान के साथ मिलता है। तो वहाँ दोनों तरफ से आप देखें कि मीडिया में तो पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही ब्लैकआउट है, तो इंडियन मीडिया में कभी कभार आ जाता है, ये सोशल मीडिया से जो खबरें बाहर आती हैं तो वो उसको कवरेज देते हैं। हमारे पास एक ही फोरम है, अगर लीगली और टेक्निकली आपको बताएं तो वो है यूनाइटेड नेशन, जिसमें सिविल सोसाइटी की आवाज को कंसीडर किया जाता है। और वहाँ पे एक मैकेनिज्म है जिसको कहते हैं यूनिवर्सल पीरियडिक रिव्यू। उससे पहले 3 साल तक वो पूरा एक, जितनी भी कंप्लेंट्स आती रहती है ना, जिस मुल्क से फीडबैक आता है सिविल सोसाइटी से, वो उसको कंपाइल करते रहते हैं। स्टेट से पूछते भी रहते हैं कि ये कंप्लेंट्स आ रही हैं आपके यहाँ से, आपका क्या मौकफ है। स्टेट अपना मौकफ देती है, जिस तरह हम उनको सलसल के साथ फीडबैक देते हैं। या यूरोपियन पार्लियामेंट का जो ह्यूमन राइट्स का सेक्शन है, या जो फॉरेन अफेयर्स ऑफिस हैं डिफरेंट वेस्टर्न कंट्रीज के, उनको अप्रोच किया जा सकता है। लेकिन एक फोरम जहाँ पे हमारी से है, या जहाँ पे हम अपना केस जाके प्लीड कर सकते हैं, वो है इंसानी हुकूक की जो काउंसिल है अक़वाम मुत्तहिदा की जिनीवा में। और उसमें हमने उसका जो भी मैकेनिज्म है, उसमें जो रिटन स्टेटमेंट्स हैं, मेमोरेंडम्स हैं, ओरल स्टेटमेंट्स हैं, फिर उनके जो मुख्तलिफ रिपोर्टर्स हैं, उनको हमने अप्रोच भी किया, उनको फीडबैक भी देते हैं। और हर केस, चाहे वो आरफ शाहिद साहब की असैसिनेशन हो, चाहे वो थोराड़ वाले आबद साहब थे जिनको टॉर्चर किया गया था, चाहे जो काजमी साहब को उन्होंने मारा है थाने में रावलाकोट में, जो हमारे जमीनों का वो ऑक्युपाई कर रहे हैं हिल टॉप्स, और जो अभी बर्जर की बातें भी हो रही हैं, तो ये सारी चीजें हमने यूएन के अंदर रखी। लेकिन यूएन का अपना एक मैकेनिज्म है, अभी उनकी होपफुली कि अभी कमिंग ईयर में ना मार्च में फिर एक नई रिपोर्ट आएगी, तो हम सलसल के साथ उनको अप्रोच भी करते हैं। और जो भी फीडबैक आती है ग्राउंड से विद एविडेंसेस, ऐसे नहीं कि हम जस्ट प्रोपोगंडे के लिए नहीं बैठे हुए, जो इस एविडेंसेस के साथ हम वहाँ पे चीज सबमिट करते हैं, क्योंकि जो बंदा वहाँ पे जाता है तो वो खुद भी जवाबदेह होता है। और हम वहाँ पे जितने भी विक्टिम फैमिलीज हैं, उनको पहले भी आपको पता होगा कि कोटली में वहाँ कोई 80 के करीब, उससे भी ज्यादा लोग थे मिसिंग। तो जो हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया केस, तो उन्होंने कहा कि जी इस तरह की तो कोई बात नहीं है। फिर बीबीसी वाले गए, उन्होंने वहाँ पे जाके मिसिंग जो लोग थे उनकी फैमिलीज को इंटरव्यूज किए, वो बीबीसी उर्दू पे वो आई थी कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट। तो हमारा जो है, जिस तरह आप लोग यूके में हैं, अपने एमपीज को अप्रोच कीजिए, उनको जो है ना एक डॉक्यूमेंट विद एविडेंसेस कि ये मूवमेंट है, आप उनसे मीटिंग सीख कीजिए, उनको कहें कि हमें कॉन्फ्रेंसेस के लिए वहाँ पे हमें असिस्ट करें, फॉरेन अफेयर को अप्रोच कीजिए। तो हम जहाँ जिस कंट्रीज में भी हैं, तो हम इस मूवमेंट को बहुत बेटर वे में आगे लेके जा सकते हैं, और एक स्टेज आएगी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारी वॉइस को सुनेगी। बहुत शुक्रिया नासिर जी साहब। हमारे साथ सरदार मतीन हैं, ये हजीरा से हैं, और क्योंकि जो ज़हूर साहब हैं उनको जाना पड़ गया किसी काम की वजह से, तो इट्स अ बेटर चांस कि आप सब लोग भी अगर कोई क्वेश्चन इनसे पूछना चाहें। एक जो क्वेश्चन है जिसके लिए मैं चाह रही थी कि मैं ज़रूर साहब से पूछूं, वो मैं मतीन आपसे पूछूंगी। और वो सवाल ये है कि करंट चैलेंज जो है, और जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है आया है सामने, जो हमने अभी डिस्कस किया, सारी चीजें जो उसमें पता चली, वो ये था कि हुकूमत की तरफ से ये आया कि आप कमेटियां स्प्लिट करें। जो 3 चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं, जिसमें एक यूटिलिटी बिल्स हैं, एक सेकंड जो है वो सब्सिडी है, और तीसरा जो है वो पर्क्स एंड जैसे लोगों की जो प्रिविलेजेस हैं, सॉरी, गवर्नमेंट की, उनको कम करने के हवाले से। तो इसके हवाले से अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो जरूर हमसे डिस्कस करें, और बाकी भी लोग आपसे सवाल पूछेंगे। हाँ जी, सबसे पहले तो
तो मैं माजरत चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ के सदर हैं अवामी एक्शन कमेटी तहसील हजीरा के सरदार ज़हूर साहब, वो चूँकि पिछले कुछ दिनों से, एक हफ्ते से कोई इंतजामिया की तरफ से हमारे धरने के लिए कोई प्रॉब्लम्स पैदा की जा रही हैं, जो धरना 6 माह से यहाँ पे लगा हुआ था, तो वो कुछ इस तरह के टैक्टिक्स करने जा रहे हैं कि आप इस धरने को एक जगह से आप दूसरी जगह शिफ्ट करें, जिसपे जो अवामी रद्द अमल है वो शदीद तरीन आ रहा है, क्योंकि एक धरना जो 6 माह से लगा हुआ और ऊपर जो ऊपर की सतह पे है कमेटी, जो गवर्नमेंट की कमेटी है, और उसके बाद जो अवामी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, वो एक तरफ से वो जा रहे हैं मुज़ाकरात की तरफ पे, और दूसरी तरफ से ये लोकल इंतजामिया ऐसे कर रही है। तो वो कुछ उस हवाले से एक मीटिंग थी जिसमें वो गए हैं, तो मैं माजरत चाहूँगा। तो जैसे आपका सवाल था कि कमेटीज जो हैं, जो गवर्नमेंट की कमेटी बनी है या जो जॉइंट अवामी एक्शन की कमेटी बनी है, उसमें जो आप सब लोगों को भी ज़ाहिर है मुझसे ज़्यादा इल्म रखते हैं कि जो एजे के गवर्नमेंट है, ये इसको हम कठपुतली गवर्नमेंट इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनके हाथों में कोई इख्तियार ऐसा सच उस तरह के होते नहीं है, कोई छोटे मोटे जो होते हैं, उसके अलावा जो भी बड़ी सतह के जो होते हैं, वो सारे जो मामलात वो इस्लामाबाद गवर्नमेंट के पास होते हैं। तो इनको कोई छोटा सा काम करने के लिए भी एजे के गवर्नमेंट को वो जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उससे इजाजत लेनी पड़ती है। तो हम ये समझते हैं कि जो कमेटी बनी है, कम से कम हम अपने दरवाजे, जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है वो अपने दरवाजे बंद नहीं रखना चाहती। ये समझते हैं हम कि इनके पास तो ऐसा उस तरह के इख्तियारात नहीं है कि ये एकदम से हमारे मामलात हल कर सकें। लेकिन जो वज़ीर आज़म साहब ने जो सेनेट कायमा कमेटी में जिस तरह अपनी बात रखी थी, और उसके बाद पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स मंगला डैम के हवाले से, नीलम झेलम प्रोजेक्ट के हवाले से रखे थे, तो उस पे फिर जो अवामी एक्शन कमेटी है, ये जो गवर्नमेंट की तरफ से कमेटी बनी है, उसके सामने जो मुतालबात हैं वो रखें। जो हमारे मुतालबात है, 3 बड़े मुतालबात हैं कि बिजली जो 450 मेगावाट कश्मीर की ज़रूरत बनती है वो हमें फ्री दी जाए, आटे पे सब्सिडी दी जाए, और जो मराहत याफ्ता तबका है उनकी मराहत का खात्मा किया जाए, जो गैर ज़रूरी मराहत हैं। अब इस पे जो एजे के गवर्नमेंट की जो कमेटी बनी है या गवर्नमेंट की तरफ से जो आया, वो कुछ इस तरह से आया है कि फुल फ्लैश तो ज़ाहिर है फ्री बिजली नहीं मिल सकती, क्योंकि उस पे जो प्रोडक्शन कास्ट होती है, क्योंकि जो बाहर की प्राइवेट कंपनीज होती हैं, आईपीपीज होती हैं, वो उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करती हैं, मशीनरी उनकी लगती है, तो उस पे कुछ कास्ट होती है। तो उस पे हमारा भी ज़ाहिर है ये है कि जो कास्ट यहाँ पे जिस कास्ट पे यूनिट बनती है उसी पे दी जाए। लेकिन अवामी एक्शन कमेटी, जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो बनी हुई है, जो मुज़ाकरात की तरफ जा रही है, वो ये समझती है कि कम से कम जो हुकूमती कमेटी बनी हुई है, इनके पास कुछ अख्तियारात तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए हमारे पास एक वे जो है वो यही है। तो हम पुरअमन तरीके से इसकी तरफ जाएंगे, मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे, ताकि किसी तशद्दुद की तरफ ना जाते हुए इनका कोई खातिर ख्वाह हल निकाला जा सके। आटे की सब्सिडी तक जहाँ तक बात है, तो वो कुछ इस तरह से चल रही है, एजे के गवर्नमेंट की तरफ से या पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से ये आया है कि वो गंदम देंगे, लेकिन उसकी जो पिसवाई है वो एजे के गवर्नमेंट करे। लेकिन एजे के गवर्नमेंट के पास भी ऐसा कुछ उस तरह का इनके पास प्लान नहीं है, क्योंकि इन्होंने हमेशा वो लेके खाने वाले मामलात रखें, उस तरह की ना तो इंडस्ट्री है कि ये वो कर सकें, उस तरफ भी ये अभी हमें जाते हुए नजर नहीं आ रहे। तो इस पे मैं अपनी बात का इख्तिताम करूंगा। कोई और क्वेश्चन हो? शुक्रिया। नहीं, एक पॉइंट रह गया है कि इन्होंने कमेटी स्प्लिट्स करवाई है कि नहीं करवाएंगे। जो मुतालबात है, इन्होंने अलग अलग से बात करना कह रहे हैं कि अगर अलग अलग से डील करेंगे या इकट्ठे ही डील करेंगे, उसके लिए आपको अलग जी से ये कमेटी पड़ेंगी। जी एजे के जो गवर्नमेंट की कमेटीज बनी है वो कह रहे हैं कि अलग अलग से 3 कमेटीज बनाई जाएं, लेकिन हमारी तरफ से अभी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से एक कमेटी है, वो कह रहे हैं कि 3 इश्यूज पे 3 कमेटीज बात करें। तो उसको हम ये समझते हैं कि ये कोई डिले की तरफ ले जाया जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ओके, महमूद साहब आप कुछ फरमाएंगे?
अपना माइक म्यूट करें। बहुत शुक्रिया गुलाम साहब, आपको आज का बहुत अच्छा हमारा प्रोग्राम रहा है। मतीन साहब ने भी अपनी बात रखी है, इससे पहले ज़हूर साहब ने भी बात रखी है, और बाकी भी जितने पार्टिसिपेंट थे उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपना मौक़िफ़ सामने रखा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो सारी बातें हमारे सामने आई हैं, तो उसके लिए ये है कि एक तो हमें हुकूमत पाकिस्तान तक बड़ा ये वाज़ेह पैगाम देना चाहिए कि जो लोग हैं पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के, वो बिजली के जो बिल्लात हैं वो किसी जबर के तौर पर या लोगों को मार पीट कर जो है वो रुकवाए नहीं जा रहे। लोग रज़ाकाराना तौर पर जो है वो बिजली के बिल नहीं दे रहे हुकूमत को। तो जो अवामी हकूक़ की तहरीक है ये बिल्कुल पुरअमन तहरीक है और लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। और जिस तरीके से हजीरा में जैसे ज़हूर साहब ने बताया है कि वहाँ पर उनको तंग किया जा रहा है कि यहाँ से धरना ख़त्म करें। एक तरफ तो मुज़ाकरात किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ से जो है वो हमारे दोस्तों को तंग किया जा रहा है। ये चीज़ें नाकाबिल कबूल हैं। ये जो कमेटी है इसको जो नेक्स्ट मुज़ाकरात हों तो उसमें ये बात रखनी चाहिए कि या तो मुज़ाकरात होंगे तो या फिर नहीं होंगे। अगर मुज़ाकरात करने हैं तो ये इस तरीके की जो बदमाशी है या गुंडागर्दी है ये नहीं चलेगी। और दूसरी बात ये है कि हमने ज़हूर साहब को ये कहना है कि और बाकी दोस्तों को कि हमने अपनी तहरीक को हर हाल में पुरअमन रखना है। ये जो हुकूमत है या जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज वाले हैं वो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ से मारा मारी हो तो फिर वो इस तहरीक को क्रश कर सकें। लिहाजा हमने उनकी तैश में नहीं आना है। वो जो कुछ मर्जियाँ करते रहे, हमने अपनी तहरीक को पुरअमन रखना है और पुरअमन तहरीक ही जो है वो बहुत बड़ी पावरफुल है और इसी पुरअमन तहरीक से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। एक बात तो ये होगी है। दूसरी बात ये है कि ये जो नाम नहाद कहते हैं ना, नाम नहाद आज़ाद कश्मीर असम्बली, नाम नहाद हुकूमत, इसमें तो कोई शक नहीं है ये नाम नहाद हैं और इसके जितने भी वजीर या जो मेंबर असम्बली हैं उनका आवाम से कोई लेना देना नहीं है। ये पिछले 6 महीनों से आपने देखा होगा कि किसी भी जो एमएलए ने जो है वो लोगों के साथ मिलकर बैठकर बात नहीं की है कि जिस तरीके से लोग सर्दी में, गर्मी में, मुश्किल में जो है वो अपना एहतजाज कर रहे हैं, कोई भी मेंबर असम्बली जो है वो वहाँ पर नहीं गया है। तो इससे ये साबित होता है कि इन लोगों का आवाम से कोई लेना देना नहीं है। और इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मुज़ाकरात हैं, जो मुज़ाकराती कमेटी है, उनसे यही गुजारिश है कि वो मुज़ाकरात जारी रखें। हुकूमत जो है वो जो टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है इस मुज़ाकराती कमेटी को डिवाइड करने की, लिहाजा ये है कि इसमें अपने आपको तकसीम नहीं करना है। आपने जो कमेटी बनाई हुई है वही मुज़ाकरात करे और लेकर चले और इसके साथ-साथ जो है वो एहतजाज का सिलसिला भी जारी रहे। एहतजाज का सिलसिला किसी भी सूरत रुकना नहीं चाहिए। जिस दिन एहतजाज का सिलसिला रुक गया उस दिन जो है वो हुकूमत जीत जाएगी और हम जो पिछले 6 महीनों से मुश्किल वक्त से जो है सामना कर रहे थे फिर हम हार जाएंगे। तो आप दोस्तों से यही गुजारिश है कि मैदान में जो है आपने ये तहरीक जो है ये इसकी जंग जीत ली है। अब जो आगे का जो मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है इस पर आप सब लोगों को जो है वो फूंक पर कदम रखने की ज़रूरत है। कोई भी रश नहीं है, जो भी बात करनी है वो सारे दोस्तों से कंसल्ट करके आगे बढ़ना है। कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे जो है वो हमारी इस तहरीक को नुकसान पहुंचे। ये चूंकि अवामी तहरीक है और इस तहरीक के साथ अवाम जुड़े हुए हैं, लिहाजा जब तक अवामी मुतालबात पूरे नहीं होते उस वक्त तक किसी बात पर भी जो है वो कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने मुतालबात के लिए डटे रहें। जम्मू कश्मीर नेशनल इंडिपेंडेंस अलायंस जो है वो आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगी। आप अपनी जंग जारी रखें और इसके साथ-साथ जो है आपकी जो आवाज़ है यूनाइटेड नेशन के अंदर जिस तरीके से नासिर अजीज़ साहब ने बात की है, बाकी दोस्तों ने की है, यूनाइटेड नेशन के अंदर भी ये मामला उठाया गया है।
यहाँ बरतानिया के अंदर पाकिस्तान के सफारतखानों के बाहर भी मुजाहरे हुए हैं। लिहाजा आप लोग डटे रहें, आप अकेले नहीं, हम आपके साथ हैं, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी भी जाने वाली है। तो मैं यहीं पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अब मेरा ख्याल है कि मीटिंग क्लोज जाते हैं। मैं ये गुजारिश कर, वो कुछ चीज़ें जो है हर तरफ को कुछ सवाल आई हैं तो हम बयान यानी कि अपने कमेटी में और अगले जो वेबिनार आ रहा है उसके लिए भी काम शुरू किया है, जारी रखें। तो इसमें एक तो आगाही हो रही है और दूसरा थोड़ा और आगे चले वहाँ के दोस्तों से जो ऑन ग्राउंड कर और गुलाम हुसैन साहब, आपकी आवाज कट रही है। ये मुझे आवाज कट के आ रही है या बाकी सबको भी ऐसा ही है? जी जी, अब आपकी आवाज आ रही है, पहले आपकी सारी आवाज कट गई थी। मेरी आवाज कट गई थी? जी जी, बिल्कुल कोई चीज समझ नहीं आई थी। वेरी सॉरी। अच्छा, आप थोड़ा सा रिव्यू दोबारा कर दें। अब आ रहा है आवाज? बिल्कुल ठीक आ रही है। बेसिकली मैं कर रहा था कि बहुत सारे पॉइंट्स जो आपने भी नोटिस किए, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं मैंने भी नोटिस किया, तो इंशाल्लाह हम इसके बाद तो वाले नहीं आपकी आवाज कट रही है, नहीं आ रही प्रॉपर। पूरा अब नजदीक जी, आ रही है? नजदीक आ रही है। आप ऐसा करें, अपनी तस्वीर बंद कर दें, इस तरह फिर आपकी ऑडियो ठीक हो जाएगी। चलो ये सही करता हूँ। असल में मेरे पास सिस्टम ये काम नहीं करता यहाँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी का मसला है। ये हो गया। अब आप बात कीजिए। ठीक है। हाँ, तो मैं मुख्तरन ये कह रहा था कि पॉइंट जो नोट किए हमने, जैसे सरदार नसीम साहब ने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, वो हम इसी तसलसल से वेबिनार के जरिए भी कर सकते हैं और कोई फिजिकली भी कर सकते हैं। और दूसरा जो है लिएजन जो है हमारी, जो कश्मीर में लोग काम कर रहे हैं ऑन ग्राउंड और जो हम बैरून ममालिक कर रहे हैं, शायद स्पोरेटिकली या अपने अपने प्लेटफॉर्म से हमारी है, मगर एक ऑर्गेनाइज तरीके से हो जिससे हम इसको मिलकर फॉरवर्ड कर सकें। जैसे ये नेगोशिएशन का मसला है और अभी जो फौरी एड्रेस करने का मसला है, कि जो दोस्तों ने ऐसे कहा कि उनको कोई फील हो रहा है कि शायद अगले दिनों में कोई उन पर फर्दर कार्रवाई करके उनके जदोजहद उसको थोड़ा कमजोर करने की कोशिश की जाएगी। तो हर हालत में हमें पीसफुल रहना ही है, तो एग्रीड है, मगर इसके साथ साथ आपने वक्त के हालात से अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो मिलकर बनाते रहना है। तो सबका शुक्रिया एक बार फिर। तो मेरी आवाज़ महमूद साहब की बैटरी गई है, तो मेरी आवाज़ चूँकि कल से ख़राब थी, तो अब आवाज़ से आ रही है। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। ठीक है, मैं इसको जो है ना, वो जो लाइव जा रहा है ना, उसको रोक देती हूँ, फिर बाकी हम लोग 2-4 मिनट रह के बात कर सकते हैं। ठीक। मेरा एक लास्ट पॉइंट था, अपने जो मतीन आसिफ साहब हैं, जी ज़ोहर बिल्कुल, साहब, जरूर पूछें। तो महमूद कश्मीर साहब ने बड़ी अच्छी सजेशंस दी हैं कि नेगोशिएशंस के बगैर तो कुछ नहीं होता ना। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई तो फिर टेबल पे बैठे, सेकंड हुई टेबल पे बैठे, मुज़ाकरात करने पड़ते हैं हमेशा। लेकिन यह है कि अपने मुतालबात से आप लोगों ने पीछे नहीं हटना है और आप अपनी कमेटी में डिस्कस कीजिएगा। पिछले अरसे में जो कश्मीरी पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में मारे जा रहे हैं, सलसल है, और कोई सिंगल आदमी भी आज तक अरेस्ट नहीं हुआ, किसी को पनिश नहीं किया गया। वो कहते हैं जी कोई आए थे डकैती के लिए तो मार के चले गए, बाप और बेटे को, फलां बिजनेस कर रहे थे फलां जगह जी। एक हमारे जज थे, वो कोटोड़ा रावला कोर्ट से, उनको मार दिया गया। बेशुमार इस तरह के केसेस हैं, तो वो सब रिपोर्ट होते हैं। तो इसको भी कंसिडर कीजिएगा। मुतालबात आप जितने रखेंगे तो उतने बेटर वे में हम नेगोशिएशन कर पाएंगे और अपने तालबात को मनवा पाएंगे।
जी आप उसको ऑनलाइन मेरे ख्याल से अब वो कर लीजिए अगर किसी के पास हो तो। हाँ, मैं ऑनलाइन जो है ना वो ऑफ कर देती हूँ, उसके बाद हम